हेलो एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में ये बताया था कि परसेंटेज के हमने कुल कितने क्वेश्चंस किए थे 51 और टोटल क्वेश्चंस कितने थे 101। तो पिछले के वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज का दिन जो है आपका ये सेकेंड डे होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम से पहले करके जाने बहुत जरूरी है। और ये आपका जो 100 डे का टारगेट बैच मैंने स्टार्ट किया है उसका ये सेकंड क्लास है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको करना क्या है कि हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है ताकि इसका पीडीएफ आपको अच्छे ढंग से वहां पर मिल सके। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन, कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? ठीक है, तो आपको क्या बोला, तीन संख्या है तो मैं इसे मान लूं यार पहली संख्या फर्स्ट, दूसरी संख्या सेकंड और तीसरी संख्या थर्ड है। और क्या बोला कि ये तीसरी संख्या से 25% और 60% क्या है, अधिक है। तो अगर तीसरी संख्या 100 रहा होगा तो पहली संख्या 25 अधिक यानी कि 125 रहा होगा। और दूसरी संख्या कितनी रही होगी, रहा होगा 100 से 60 अधिक, तो 160। यही इसका क्या होगा, रेशियो। और आपसे पहला और दूसरे का ही पूछा रेशियो, तो आप इसको कटा लेंगे, हमको इसका आवश्यकता नहीं है तो 5 से कटाएंगे 25 और ये 5 से कटाएंगे कितने बार में जाएगा, 32 बार में। ठीक है, तो आपको 25 अनुपात 32 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई? आपको 25 अनुपात 32 ऑप्शन सी दिख रहा है और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि x का 10% y के 20% के समान है तो x और y का अनुपात क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब भी आपको x और y का अनुपात पूछे या x बटा y पूछे तो आप डायरेक्ट बताएंगे x के सामने क्या आ जाएगा, 20, तो 20 बटा 10 या 2:1 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ऐसा होता है, वैसे मैं एक बार बता देता हूं आपको। x का 10% बराबर y का 20% के बराबर है। y का 20% से घटेगा, नीचे 100 आएगा और नीचे 100 आएगा। एक बच्चा होगा जो इसको काटना शुरू कर देगा, इसको काटना शुरू कर देगा। हालांकि अगर आपको काटना शुरू करता है तो 10 बार में ये चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा और 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो x ये क्या है, x इंटू 1 बचेगा, y इंटू 1 बचेगा, तो y इस साइड आएगा तो x बट्टा y और ये 2 किधर चला जाएगा ऊपर, तो 2/1। जो बात मैंने यहाँ डायरेक्ट देखकर बताई थी, एक बच्चा होगा जो इतना लिखने की कोशिश करने लगेगा और वो अपने सिलेक्शन को रिजेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें उसका टाइम ज्यादा लग जाएगा और एग्जाम में आपको पता है मेरे भाई कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आप आसान क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगा दोगे तो आप ये मान के चलो कि जो कठिन क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास समय नहीं बचेगा और आप एग्जाम के बाद ये कहोगे, काश मेरे पास 5 मिनट का टाइम और होता तो मैं सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम पर भी फोकस करना है कि आपका टाइम बचाया जा सके। बोला गया एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यानी कि 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं और 20% लड़के और 25% लड़कियां और वयस्क है। तो वयस्क ना होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? यानी कि ऐसा है कि 20% लड़का और 25% लड़कियां वयस्क है, यानी कि बड़े हो चुके हैं, वो लोग अडल्ट हो चुके हैं। क्या लिखा है, अडल्ट हो चुके हैं। तो नॉट अडल्ट कौन से हैं, जो अवयस्क होगा, जो वयस्क नहीं हुआ उसका परसेंटेज को पूछा है, ओवरऑल क्लास का क्या होगा। तो इसको करने का मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ कि मान के चलते हैं 2:3 के अनुपात में है और ये है आपका बॉयज और ये है आपका गर्ल्स यानी कि लड़कियां। अगर 20% लड़के वयस्क हैं तो कितने परसेंट लड़के वयस्क नहीं रहे होंगे? तो मैंने आपको पहले बताया था कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो अगर 20% लड़के वयस्क हैं तो 80% लड़के ऐसे रहे होंगे जो वयस्क नहीं रहे होंगे। ठीक है, और 25% लड़कियां अगर वयस्क है तो 75% लड़कियां वयस्क नहीं रही होगी। और पूछा है आपको ओवरऑल ये बता दीजिए कि कितना परसेंट लड़कियां वयस्क है या वयस्क नहीं है। कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं, छात्रों का पूछा गया है, टोटल स्टूडेंट्स का पूछा गया है कि आपको कम्युलेटिव बताना है कि एक साथ कितना होगा। तो आंसर आपको पता है कि एवरेज अगर हम निकालेंगे, इसका एवरेज क्यों निकालेंगे, यहाँ वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। तो आंसर 75 और 80 के बीच ही होगा।
जैसे मान के चलिए आपके स्कूल में 2 लड़के हैं, एक का एज 75 है, एक का एज 80 है, तो दोनों का एवरेज क्या होगा या मैक्सिमम कितना होगा? तो दोनों के बीच का ही कोई नंबर आ रहा होगा। तो आप देखेंगे 75 से बड़ा और 80 से छोटा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 75 से बड़ा, 80 से छोटा, 80 से बड़ा हो गया, ये छोटा है, ये भी छोटा है, 75 से बड़ा, 80 से छोटा, ऑप्शन सी दिख रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन को पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि 80% और 75% के बीच का आंसर होगा, तो 78% इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसको करते कैसे हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपको करना क्या है, किसी एक को मान लेना है, या फिर आप 80 गुना 3, 75 गुना 2 डिवाइड 5 करेंगे, वहां से वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ये मान लेंगे कि अगर 75 ही होता ओवरऑल परसेंटेज, तो क्या क्या होता? 80 वाला बोलता मैं 75 नहीं हूँ भाई, मैं तो 80 हूँ। तो मैं कहता तुम 80 हो तो कितना ज्यादा हो? 5 ज्यादा हो। और ऐसे कितने लड़के हैं? 3। और ये एवरेज टोटल क्योंकि पूरा स्कूल का पूछा है, टोटल छात्रों का पूछा है, तो ये बट किस में जाएगा? 5 में। तो 5 से 5 कट जाएगा, 75 3 78 आपका क्या होगा? 78% आपका राइट आंसर होगा, जो कि मैंने विदाउट सॉल्व किए आपको बताया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये फिर से वही आसान क्वेश्चन है। ए का 15% बराबर बी के 20% के बराबर है, तो ए बी का अनुपात क्या है? तो मैंने डायरेक्ट बताया आपको कि जब भी दिखे तो ए के सामने कौन सा दिख रहा है? ये ए के साथ वाला नहीं, ए के सामने 20, तो 20/15 आपका क्या होगा? आंसर होगा। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4:3 कौन सा दिख रहा है? ये। यानी कि आपको इतना लिखना है, या पेन फ्री भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, ये नहीं कि आप परसेंटेज हटाकर 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अगला टाइप है प्राइस इंक्रीज एंड कंजम्पशन, मात्रा पर आधारित, और ये एडवांस लिखा हुआ है। ऐसा नहीं, एडवांस वगैरह कुछ नहीं होता। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेते हैं मेरे भाई, तो आपको चीजें आसान लगने लगती है। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की कीमत 21% की कमी एक व्यक्ति 100 रुपए में 10.5 किलो अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो प्रति किलो कम की गई कीमत क्या है? यानी हुआ क्या ना कि एक आदमी है जो जाता है खरीदने के लिए कोई भी चीज, क्या है, गेहूं खरीदने जा रहा था, और 100 रुपए में कुछ गेहूं खरीद के लेके आ रहा था। लेकिन हुआ क्या ना, दुकानदार ने बताया कि गेहूं की कीमत कुछ कम हो गई है, 21% की उसमें कमी आई है, जिसके कारण वो आदमी अब भी 100 रुपए में क्या कर रहा है? 10.5 किलो अधिक गेहूं खरीद रहा है। यानी कि 10.5 केजी गेहूं वो एक्स्ट्रा खरीद के क्यों ला पा रहा है? क्योंकि 21% की कमी की गई है। आपके डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, आप उसको समझने की कोशिश करें। यानी कि अब भी वो 100 रुपए ही दे रहा है, पहले भी वो 100 ही रुपए दे रहा था, लेकिन अब वो 100 देने के बाद उसको 10.5 केजी गेहूं एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आपसे पूछा है प्रति किलो कम की गई नई नई कीमत क्या है? यानी कि आज जो वर्तमान कीमत घटने के बाद हुई है, वो कितनी है, कितना रुपए किलो उसको सामान मिल रहा होगा। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपका इसको बेसिक से एक बार सारी बातें समझाना चाहता हूँ, ताकि अब के बाद आप क्वेश्चन दिखे तो आपसे कुछ भी पूछे तो आप उसको सॉल्व कर पाए मेरे भाई। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। जैसे समझेंगे हम लोग, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से अगर आप देखेंगे, क्या है ध्यान से देखने वाली बात, कि ये 100 रुपया है, ये कांस्टेंट है। पहले भी 100 रुपये था, आज भी 100 रुपये है। लेकिन क्या हुआ कि कीमत में 21% की कमी आई, और क्या हुआ, वो 10.5 केजी अधिक खरीद पा रहा है। यानी कि आपको एक बात समझना है कि रुपया जो होगा ना, जितना कितना रुपया लगेगा, वो कीमत, ठीक है, प्लस दर बोल सकते हैं, कीमत तो वही हो गया, प्लस मात्रा इंटू मात्रा, कितने मात्रा में वो खरीद के ला रहा है। यानी कि अगर रुपया आपको निकालना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा पर केजी कीमत उसकी क्या है और कितना क्वांटिटी खरीद के लेके आ रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 100 रुपए का कोई चीज है, आज हम 100 रुपए लगा रहे हैं, कीमत उसकी प्रति क्या है, कीमत उसकी 25 रुपए किलो है, तो मात्रा कितना होगा? 4, यानी कि 4 केजी मात्र वो होगा, और 25 रुपए पर केजी के हिसाब से 100 रुपया लगेगा। अगर हम कीमत को यही रहने दें, 100 रुपए ही रहने दें, कीमत नहीं रुपया को, तो आप हमें अगर बोल दूं 4 कीमत है, 4 रुपये पर केजी कीमत है, तो आप बताएंगे कितना मात्रा है? 25। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको मेरे भाई? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर रुपया कांस्टेंट हो और कीमत का रेशियो आपको दिया हो, कीमत का रेशियो अगर 25:4 है, तो मात्रा का अनुपात 4:25 हो जाता है।
तो यहाँ नोट कर एक बात आप लिख लेंगे, एवरीथिंग ओके है। नोट करके एक बात लिखेंगे कि रुपया जो है, रुपया अगर कांस्टेंट हो, यानी कि स्थिर हो, कांस्टेंट हो, यानी कि अगर फिक्स हो या स्थिर हो तो कीमत, यानी कि दर जो है, दर का अनुपात मात्रा के अनुपात के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं 25:4 है अगर, तो बाद में क्या हो गया, 4:25 हो गया। बस इसी कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखेंगे कि अगर रुपया फिक्स है, पैसा फिक्स है, तो आपको जो प्राइस है उसका रेशियो उल्टा कर देना है, तो आपको मात्रा का रेशियो अनुपात पता चल जाएगा। जैसे क्या दिया है कि कीमत 21% कमी की गई, तो एक व्यक्ति 100 रुपए में इतना खरीद के ले रहा है, अधिक लाने में सक्षम बनाता है प्रति किलो। यानी कि अगर 21% कमी की गई होगी कीमत में, तो कीमत का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, तो आप उछल उछल के बताएंगे कि कीमत होगा 100 और ये घट के कितना होगा, 79, राइट। 100 से 79 अगर कीमत हो गया, तो इसको जो वस्तु होगा, मात्रा जो होगा, मात्रा या वस्तु, मैं एक बार अच्छे से लिख के बता रहा हूँ, बाद में हम लोग ये सारी चीजें नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन में फोकस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा। यानी कि पहले अगर 79 यूनिट खरीद के लेके आ रहा था, तो अब 100 यूनिट खरीद के लेके आ रहा है, तो कितना यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है, 21 यूनिट। और इसी 21 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10.5। 21 यूनिट का कितना वैल्यू है, 10.5। यानी कि अब आपसे अगर पूछें तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, 5, तो इसका मतलब इसका भी 5 गुना होगा, तो 500 हो जाएगा। 5 गुना नहीं होगा, 0.5 गुना होगा। ठीक है मेरे भाई, आप इसको ऐसे निकालना चाहेंगे तो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, पहले गुना वाला तरीका हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको समझाता हूँ। इसका वैल्यू कितना दिया है, 21, 10.5। तो आप इसका 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 10.5 बट्टा 21 निकालेंगे, तो 1 यूनिट का आएगा, जो कटाएंगे आप 0.5 बार में कट जाएगा। यानी कि क्या है कि इसको भी अगर हम मात्रा निकालना हो तो इसको 0.5 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से, तो 50 केजी आ जाएगा। और इसको करेंगे 0.5 बार से, 0.5 बार से, तो आप क्या होगा, 9 × 45, 7 × 35 और 3 × 39। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं मेरे भाई, 7 × 35, 9 × 45, 7 × 35, 3 × 39, मैंने ठीक मल्टीप्लाई किया है, और इस साइड 50। तो क्या हो रहा है कि आप जब इसमें 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ना होना चाहिए ना, 10 साढ़े 10 केजी एक्स्ट्रा, तो साढ़े 10 केजी, हाँ, इसमें से जो देखेंगे ये पहले 39.5 केजी खरीद के ला रहा था, अब 50 केजी खरीद के ला रहा है। तो पहले इतना था, अब इतना हो गया, तब मात्रा आप देखेंगे 10.5 केजी बढ़ गया। तो यही बात आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आपसे ये पूछा होता तो आप बोलते 100 रुपए में इतना खरीद के ला रहे थे, 1 केजी का दाम कितना होगा। या 50, आपसे पूछा है 50 रुपए में 50, अब कितना है नया कीमत, तो 50 केजी का दाम क्या है, 50 केजी, ये 50 केजी जो मात्रा है इसका दाम 100 रुपए है। तो बच्चा बता देगा 1 केजी का दाम कितना होगा, तो 50 बटा 100, 100 बटा 50, यानी कि 2 रुपए पर केजी गेहूं खरीद के ला रहा होगा। ऐसा लग रहा है ये गेहूं कहाँ मिल रहा है भाई, प्रधानमंत्री कौन सा अन्न योजना कौन सा है जिसमें 5 रुपए केजी मिलता है, तो इसमें 2 रुपए केजी पड़ रहा है। गेहूं इतना सस्ता शायद किसी जमाने में रहा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई बात, कि कीमत का रेशियो अगर आपको पता हो तो मात्रा का रेशियो उल्टा हो जाता है अगर रुपया फिक्स हो। आपको 21 यूनिट का वैल्यू 10.5 दिया था, तो 0.5 अगर हमको नया पूछेगा कितना खरीद के ला रहा है, तो 50 केजी, पहले कितना खरीद के ला रहा था, इतना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा 50 केजी 100 रुपए में खरीद के ला रहा है, तो 1 केजी का दाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बताया। बाकी इस क्वेश्चन को अगर आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन काफी जल्दी हो जा रहा है, यानी कि 5 से 10 मिनट 10 सेकेंड के अंदर हो जा रहा है।
थोड़ा सा स्पीड करेंगे, और क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं। बोला अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण, 20% वृद्धि मतलब 1/5 यानी 5 से 6 हो गया होगा। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100 1/5, ठीक है। यानी कि कीमत अगर 5 रहा होगा तो बढ़ के कितना हो गया होगा, 6, ठीक है। तो मात्रा कितना होगा मेरे भाई, अब बताओगे 6 से 5। अब इस 1 यूनिट की जो कमी आई है, 2 अंडे कम मिलते हैं, 1 यूनिट का मतलब क्या है, 2 अंडे। तो आप बताएंगे अब अंडे कितने मिल रहे होंगे, इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना, 10 अंडे मिल रहे होंगे, और पहले कितना मिलता होगा, इसका 2 गुना करेंगे तो 12 अंडा। यानी कि पहले 12 अंडा मिल रहा था, अब 10 अंडे मिल रहे हैं। तो पूछ रहा है प्रति दर्जन अंडे की वर्तमान दर क्या है। यानी कि अब क्या है, 10 अंडे का कीमत कितना है मेरे भाई, 24 रुपए। तो एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12। तो 12 अंडे का दाम क्या होगा, 24/10, इससे 1 का निकलेगा और 12 का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 12 गुना 2, 240 प्लस 48, 288, और एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 28.8 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तो ये क्वेश्चंस काफी आसान है। चीनी की कीमत में 33% की वृद्धि की गई, एक गृह स्वामी को अपनी खपत में कितना % की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च क्या रहे, समान रहे। 33% की वृद्धि हो गई होगी, मतलब 100 से कितना हो गया होगा चीजें, 133। अब बोल रहा है इसको फिर से इतना पे लाना है, तो आप बताओगे 33 का कमी करेगा, लेकिन बढ़े हुए कीमत पे तुलना करनी पड़ेगी तो नीचे 133 आएगा। बस इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल का परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो आप देखेंगे 13 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप मैं इसको सिर्फ ध्यान दूं तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 होता है, तो ये 39 से काफी कम है, तो 13 दूनी 26 2 वाला आंसर होगा, और डायरेक्ट 25 बार से नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या होगा ये, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं तो इसको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर बाद में पूरा डिवाइड करके चेक कर लेंगे, आपका आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक चीनी की कीमत 7% बढ़ गई तो उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी की गई करनी चाहिए, ताकि उसका क्या होना चाहिए, वो फिक्स, मतलब एक चीनी की कीमत में 7% बढ़ जाती है, उपभोक्ता को खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, क्वेश्चन में और होना चाहिए कि ताकि उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। एक्सपेंडिचर क्या हो, इंक्रीज ना हो, नहीं कि उसका खर्चा ना बढ़े, अपने खपत को ही कम कर लें। जैसे मान के चले महंगाई बढ़ जाती है तो एक आदमी क्या करेगा, कम खाना खाने लगेगा, ताकि उसका जो पैसा है वो एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। तो वैसी पे क्वेश्चन है कि 7% बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, 100 से 107। अब इसी को कम करना पड़ेगा, 100 से 7 को 107 को फिर से 100 पे लाना है, तो कितना कम करना होगा, 7, और किससे तुलना होगा, फिर से 107 पे परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। आप देखेंगे 10 7 70 होता है, 10 6 60, तो ये तो 6 से बड़ा और 7 से कम आंसर होगा, और डायरेक्ट आंसर पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो 6.54 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको स्मार्टली अप्रोच करना है, आपको ये सब चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचेंगे 7% बढ़ गया तो 100 से 107 हो गया होगा, और 107 से कम करना होगा तो 7/107 गुना 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या, ठीक है एवरीथिंग। जब कपड़े की कीमत 25% कम हुई तो बेचे गए कपड़े की मात्रा 20% बढ़ गई, दुकानदार की कुल प्राप्ति जो है, कुल रेवेन्यू जो उसका होगा, एक बात बताएंगे मेरे भाई, कोई कपड़ा वाला जो कुल पैसा प्राप्त कर रहा होगा तो वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, कपड़े की कीमत पर, वो कितने कपड़े की कीमत क्या है, और कपड़े कितना वो बेच रहा है, यानी कि उसकी मात्रा कितना है, 10 बेच रहा है कि 20 बेच रहा है कि 25 बेच रहा है। यानी कि अगर 25 रुपए कीमत है, 2 गो कपड़ा बेच रहा है तो 50 रुपए होगा। यानी कि जब भी ये दोनों चीजें आपको दी गई हो मल्टीप्लाई में, तो आप वहां पर सक्सेसिव लगाते हैं, ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। तो 25% की कीमत, और सक्सेसिव का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, लगातार अगर प्रतिशत चेंज आ रहा हो तो उसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ये आपका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है। ए का वैल्यू क्या दिया है आपको, बोला है कि 25% की कमी हुई, तो ए का वैल्यू -25
और बी का वैल्यू क्या है, 20% मात्रा बढ़ गई, दाम किया तो सामान ज्यादा बिकने लगा, ठीक है। यहाँ -25 गुना 20/100, और यहाँ से इसको ब्रैकेट में हम लोग डाल देंगे। यहाँ से क्या दिख रहा है, मैंने -5, 25 में से 20 चला जाएगा, माइनस ये ज्यादा है तो -5, और यहाँ से 25 गुना 2 50, 500, तो -500 होगा तो -5 बच जाएगा, तो -10% आएगा, ठीक है। और माइनस साइन ये बताता है कि उसमें क्या आया होगा, डिक्रीज हुआ होगा, यानी कि कमी आई होगी उसके कुल प्राप्ति में, तो उसको बेचारे को लग गया घाटा, क्योंकि उसने दाम कर दिया था कम। होशियार बनने के चक्कर में क्या कर दिया, सेल लगा दिया, बोला कि कुछ कम कर देते हैं, सामान ज्यादा बिकेगा, सामान ज्यादा बिका, उसके बावजूद भी उसको कितने का नुकसान हो गया, वो 10% का नुकसान हो गया उसको। अगला है सैलरी और खर्च पर एडवांस क्वेश्चन, ये कुछ एडवांस वगैरह कुछ नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग पर और शेष का 30% किराए पर खर्च करता है, और उसके पास 2940 रुपए बचे हैं, तो उसका वेतन कितना है। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछा है कि वेतन कितना है, तो आप इसको 100 मान के करेंगे, लेकिन देखेंगे परसेंटेज जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 12.5% है, तो आप जैसे जैसे करते चलेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसे मान लें कि उसका वेतन x रहा होगा, ठीक है। अगर उसका 12.5% वो खर्च करता है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप बताएंगे। 12.5%, अगर पहले स्लाइड को आपने याद कर लिया होगा तो कितना होता है, 1/8। 8 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा, 7/8, इसके पास रुपया बचा होगा। और शेष का, अब जो अमाउंट है इसका 70% वो किराए पर खर्च करता है, तो उसके पास बचा कितना होगा, 30% खर्चा करता है, तो 70% बचा होगा, 70/100, और इसी का वैल्यू कितना दिया है आपको, 2940। ठीक है मेरे भाई, 0 से 0 चला जाएगा, 7 से काटेंगे 7 चौका 28, 7 दूनी 14, और ये 0, 7 से काटेंगे 6 7 42 60, तो 6 8 48, x इक्वल टू कितना दिख रहा है, 48, और 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, तो डबल 0, 4800 क्या होगा मेरे भाई, आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपको क्या बोला जाए कि सक्सेसिव में है, शेष का उपयोग कर रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी आप 100 मान के करेंगे तब भी निकलेगा आंसर, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा सा टिपिकल है, आपका टाइम ज्यादा लग सकता है एग्जाम में। बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ी, उसने खर्चे को भी 10% बढ़ा दिया, तो उसकी बचत कितनी बढ़ी। ऐसा होता है ना कि आप देखते हैं कि किसी की इनकम बढ़ी तो उसका खर्चा भी बढ़ जाता है, तो उसको कितना रुपया बचत अब उसका हो रहा होगा, कितना परसेंट उसका बचत बढ़ गया है, ये चीजें आपसे पूछी गई है। जैसे बोला गया कि 75% खर्च करता है, मैं मानता हूं कि अगर वो 100 रुपए कमा रहा हो तो वो 75 क्या हो रहा होगा, खर्च कर रहा होगा, और 25 ही क्या कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा। 100 मान मैं इसलिए मान लिया ताकि आपको निकालने में दिक्कत ना हो। उसकी आय कितनी बढ़ी, 20, तो 100 से कितना बढ़ के हो गया, 20 ही बढ़ा है, तो मैं मान के चलता हूँ 20 बढ़ गया, ठीक है। और उसका खर्चा कितना है, 10 बढ़ा, 75 का 10% आप बताएंगे, 7.5। अगर ये 20 बढ़ा, ये 7.5 बढ़ा, तो ये कितना बढ़ा होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए 12.5 तो ये भी बढ़ा होगा। मैं चाहता तो 120 लिखता, फिर इसमें 7 जोड़ के लिखता, लेकिन आप समझे कि 20 ये बढ़ा, 7.5 ये बढ़ा, तो जो आय होगा तो उसी हिसाब से बचत भी बढ़ा होगा। तो 12.5% 25 का कितना परसेंट है, तो 12.5 बढ़ गया है मेरे भाई। और पहले कितना था, बचत 25 था, इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, जो मैंने पहले क्लास में बताया था, और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। 25 चौका कितना होता है, 100, तो 4, 48 गुना 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना हो जाएगा, 50% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, आसान क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि 20% बढ़ा, इस 7.5 बढ़ा, तो ये कितना हुआ होगा, 12.5। बस इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, मिस्टर शर्मा 20% किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्चे पर व्यय करते हैं, यदि वे 1800 बचाते हैं तो कुल आय क्या है। जैसे मान के चलते हैं मिस्टर शर्मा x रुपए कमा रहे हैं, 20% किराए पर खर्च करते हैं, और शेष ही लिखा है, तो 80% बचा रहा होगा, तो 8/10 लिख सकते हैं 80% को, 80/100 को 0 0 काट देंगे तो। और शेष का 70% घरेलू पर खर्च करते हैं, तो 30% बचा रहे होंगे, 30/10,
और इसी का वैल्यू कितना दिया है 1800, 3 छक 18, 600, 8 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 8 सत्ती 56, और बच कितना जाएगा मेरे भाई, 56 बच जाएगा, 4 8 पंचा 40। तो x का वैल्यू आप क्या बता देंगे, ये दो जीरो ऊपर उस साइड जाएगा तो 7500 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए दिख रहा है। आसान एक लाइन का क्वेश्चन है ये सब, आप जितना जल्दी उड़ाते सीखेंगे तो उतना अच्छा है, आप टाइम एग्जाम में बचा पाएंगे। सेम क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है कि 20% खर्च किया शेष का, जैसे शेष वाला रहेगा तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये ज्यादा आसान है। बाकी आप 100 मान के करेंगे, 100 से 80 इसको दिया, फिर 80 का 30% 24 हुआ, फिर 70% हुआ, तो आप क्या करेंगे, और बाकी का 10% ट्रस्ट को दे दिया तो उसके पास इतना बचे। तो जैसे मान के चलता हूँ उसके पास x है, शेष वाले क्वेश्चन में रिमेनिंग का अगर बोला जाए कि परसेंटेज इतना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ, तो आप ये वाला तरीका सबसे अच्छा है। अगर 20% बड़े बेटे को दिया होगा तो 80% इसके पास बचा होगा, यानी कि 8/10 बचा होगा, और शेष का 30% छोटे बेटे को, तो बचा कितना होगा शेष का 70%, 7/10 बचा होगा, और बाकी का 10% ट्रस्ट को करता है तो 10 के बाद कितना बचा होगा, तो 9/10 बचा होगा शेष का, यानी कि ये x रुपया होगा, इसका 8/10 बड़े बेटे देने के बाद बचा होगा, फिर जब बड़े बेटे को बाद जो बचा होगा छोटे बेटे को देने के बाद इतना बचा होगा, और फिर जब ट्रस्ट को दिया होगा तो उसके पास इतना बचा रह गया होगा, और यही आपको बोलता है कि 10080 है। अब आप इसको 9 से कटाएंगे मेरे भाई, तो आप बताएंगे 9 बच जाएगा 1 1 2 0। 7 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 7 1 7 और 4 कितना बच जाएगा 4, 7 दूनी अच्छा 42, और ये 0, और 8 से कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में, तो 20। तो आप बताएंगे 20 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3, 20 पे 3 जीरो, 1 2 3, तो 20,000 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है और बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। 40% ए है, मान के चलते हैं, एक ए है एक बी है, ए की आय 40% कम है, यानी कि ये 100 रहा होगा, तो 40 घटने के बाद ये 60 रहा होगा। तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, बी की आय कितना अधिक है 40, और तुलना किससे कर रहे हैं, मैंने बोला था कल बताया था आपको, तुलना जिससे करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो आप बताएंगे और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2/3 66.66% होता है। आप ऐसे कटा भी लेंगे, ये 2/3 आएगा, और 200/3 कितना होता है 66.66%, या 2/3 भी मैंने आपको बताया था कि ये कितना होता है 1/3 होता है 33, सही 33.33%, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 66.66% हो जाएगा। अगला टाइप क्या है, एग्जामिनेशन एंड पासिंग, यानी कि अब आपको एग्जाम में पास करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे कि इतने नंबर से पास कर रहा है, इतने नंबर फेल कर जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का भी जो मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, वो सबसे आसान होगा। आपको एक छोटी सी बात रखनी है ध्यान, उसके बाद आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी होंगे। जैसे ये क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला गया कि पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, और एक छात्र को इतने अंक मिले और वो 40 अंक से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक क्या है। जब भी आपको ये बात बोले तो आपको करना क्या है कि पास कर देना है किसी तरीके से, सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ पास करना आवश्यक है, सिर्फ पास करवाना है, पास करवाना है आपको। ठीक है मेरे भाई, करवाना है, आप ऐसे पास करवाएंगे इसको मैं बताता हूँ। ऐसे बोला कि 33%, मान के चलते हैं एक्स रहा होगा, उसका 33% नंबर चाहिए, 33/100, और इसी का वैल्यू कितना होगा 125 अंक मिला, लेकिन वो 40 अंक से फेल कर गया, तो इसको अगर 40 नंबर और दे देते तो ये पास होता, यानी कि ये भी पास किया है किसी तरीके से, और इस साइड भी क्या है पास, यानी कि एक्स का 33% पास हो जाता, और इसको 125 में 40 और मिल जाता तो क्या हो जाता पास। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 33/100 बराबर 165। तो ये कितने बार में कटता हुआ दिख रहा है, ये मुझे 5 बार में कटता दिख रहा है, तो x का वैल्यू कितना होगा 500, जो क्या होगा यही अधिकतम अंक होगा, यानी कि वो एग्जाम जो है 500 नंबर का रहा होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता पासिंग नंबर कितना है, तो 500 का 33% निकालते 165, या 125 + 40 165 में वो नंबर पास कर जाता हो वो लड़का। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्वेश्चन समझ में आया होगा।
आपको जब भी एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन दिखे तो आपको करना क्या है कि पासिंग नंबर को इक्वल कर देना है, नहीं कि आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि क्वेश्चन में वो किसी तरीके से पास कर जाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये हो चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप पहले करेंगे और बताएंगे कि क्या आपका आंसर आता है। तो मैंने क्या बताया आपको, बोला गया एक परीक्षा में 5% अयोग्य थे और 85% योग्य समान श्रेणी के थे, यदि 7200 अन्य श्रेणियों के थे, कुल उम्मीदवार कितने थे। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोला, मान के चलते हैं कुल उम्मीदवार अगर एक्स रहा होगा, 5% अयोग्य है तो 95% क्या हुआ होगा, योग्य रहा होगा। ठीक है, 95% योग्य रहा होगा और 50 इसमें से जो 85% ऐसे लोग हैं जो सामान्य श्रेणी से यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं। नहीं होता, आप लोग पढ़ते हैं ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, बहुत तरीके। तो इसमें आपको सिंपल सा है कि एक सामान्य श्रेणी से है और एक अन्य श्रेणी से। अगर इसका 85% सामान्य श्रेणी से है तो इसका 15% जो रहा होगा वो अन्य से रहा होगा 15%। और इसी का वैल्यू आपको कितना दिया मेरे भाई, 4275। ठीक है, 1995 होता है और 19 से इसको हम, मुझे पता है कि ये कटना आवश्यक है क्योंकि आंसर देखेंगे तो ये क्या है, डिजिट में है, तो आप डायरेक्ट कटाना शुरू कर देंगे। 19 9 38, बच कितना जाएगा 4, 19 9 38, बच जाएगा 9, 19 5 95। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 5 तिया 15। तो अब देखेंगे 3 पे कितना जीरो चला जाएगा, तो ये सारे जीरो उस साइड होके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 पर 4 जीरो, 1 2 3 4, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 92% पास हुए और इतने फेल हुए तो परीक्षा में कितने शामिल हुए थे। आपको मैंने बताया था उस क्लास की शुरुआत में कि दुनिया की सारी चीजें 100% होती है। अगर एग्जाम में 92% पास हुए होंगे तो टोटल जो एग्जाम में बच्चा बैठा होगा वो 100% रहा होगा। तो 100 में से 92 अगर पास हो गए तो 8% क्या हो गया होगा, हमारा फेल हो गया होगा। और इसी 8% का वैल्यू कितना है, इतना। तो आपसे पूछा कितने छात्र बैठे थे, तो मैंने बोला 100% बच्चे बैठे होंगे, तो 100% का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। ये आप देखेंगे 8 6 48, इसका 60 गुना है, तो इसका भी 60 गुना कितना होगा, 6000 आपका राइट आंसर होगा। और ये आपको ऑप्शन दिख रहा हो। एक बच्चा ऐसे कहेगा कि मैं ऐसे नहीं करना चाहता, तो मैं बोलूंगा 480 जो है, ये 8 को निकालेंगे तो 1 का आएगा और 100 का निकालना है, तो आप ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर 6000 ही आएगा। बस लिखने का तरीका ये अच्छा है, अगर आप गुना डायरेक्ट देख पाते हैं कितना टाइम मल्टीपल में है तो आप और जल्दी आसान आंसर को क्लिक कर पाते हैं, आप थोड़ा स्मार्टली कर पाते हैं, पेन फ्री कर पाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोलता एक छात्र को 30% मिले और वो 25 से फेल हो गया, दूसरे को 40% मिले और वो पासिंग से 25 ज्यादा है, तो पासिंग प्रतिशत क्या है। मैंने आपको बोला था कि जब भी एग्जामिनेशन में पास फेल वाला क्वेश्चन है तो आपको फोकस करना है पास करवाने पे, दोनों साइड पास करवा देंगे। जैसे मानते हैं एक्स नंबर हो और इसको 30% मिला, 30/100 कितना नंबर मिला होगा, और ये 25 से फेल हो गया, तो मैं इसको 25 नंबर और दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास, पहला लड़का। और दूसरा लड़का बोल रहा है कि एक्स का इसको 40% मिला, अगर 40 एक्स नंबर रहा होगा उसका 40% मिला, तो 40/100, और इसको 25 ज्यादा मिला तो इसको अगर 25 कम कर दें तो हमारा क्या होगा, ये भी किसी तरीके से पास हो जाएगा। ये साइड भी पास है और ये साइड भी पास है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन में करना चाहूँ तो पेन फ्री 5 से 10 सेकंड में कर सकता हूँ, कैसे मैं बताऊंगा आपको। अगर आप इस 40 को इस साइड लेके आते हैं तो 30x/100 माइनस 40x/100, चाहता तो मैं 0 से 0 कटा भी सकता था, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इस साइड जाएगा तो -50, ये 40 में से 10 चला जाएगा तो -10x/100, और ये -50, तो माइनस से माइनस चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 500। तो क्या आप बैठकर एग्जाम में इतना कुछ लिख रहे होंगे, तो नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें पूरा। तो पास प्रतिशत क्या है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आपको पता है कि कितना नंबर चाहिए, कितना प्रतिशत चाहिए। तो 500 का 30% निकालेंगे तो कितना होगा, पास होने के लिए क्या चाहिए, पास के लिए
500 का 30%, प्लस चाहिए 25 नंबर, तो ये 1500, ये इससे 2 बार 150 और प्लस 25, यानी कि 175 नंबर पे कोई आदमी क्या होगा, पास। लेकिन पासिंग परसेंटेज पूछा है, टोटल नंबर 500 है और 175 पर पास है, तो 175 बटा 5, ये 175 500 का कितना परसेंट है, इससे आप कट जाएंगे तो कितना जाएगा, 5 या 15 और बच जाएगा 2 पचे 25, 35% आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो क्या एग्जाम में बैठकर मेरे भाई आप इतना लिख रहे होंगे? हालांकि तरीका ये बुरा नहीं है, ये एक बेसिक तरीका है जिसमें आपको ये समझना होता है कि अगर दोनों तरह से सिर्फ पास करवा दें तो हमें टोटल नंबर निकल जाएगा। अगर आपसे टोटल नंबर पूछता अधिकतम अंक कितना था तो 500 होता, लेकिन आपको पासिंग परसेंटेज पूछा है तो आपको एक्स निकाल के करना पड़ेगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को हम लोग पेन फ्री कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर 30% इसको मिला, 40% उसको मिला, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 10%। कितना होगा मेरे भाई, 10%। दोनों, इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा, 10%। और इसी 10% का वैल्यू क्या होगा, एक को 25 से फेल हो रहा है, एक को 25 ज्यादा मिल रहा है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 50। तो आप बताएंगे कि 10% का वैल्यू कितना है, 50, और आपसे बोला है कि 30% मिला और 25 से फेल हो गया, तो 25 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बताएंगे 5%। यानी कि 25 30 तो मिल रहा था और अगर इसको 5% मिलता तो ये पास हो जाता, तो पासिंग परसेंटेज 35% होता। ये तरीका थोड़ा एडवांस है, आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को पेन फ्री भी कर पाएंगे। अगर आपसे पूछता टोटल नंबर, यानी कि ये 500 निकालना है, अगर 10% का वैल्यू 50 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 500, तब भी आप निकाल सकते थे विदाउट पेन उठाए हुए। ठीक है, तो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्या चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उससे अच्छी नहीं होती है, तो उसको ये तरीका आना चाहिए। और जब आप बेसिक 2 बार 4 बार सीख जाते हैं तो आपको उस पर स्विच करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में टाइम बचा कर देगा अच्छे क्वेश्चंस के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन से बुरा नहीं है, अच्छा ही क्वेश्चन है। बोलता है यदि पासिंग मार्क्स 40% है और एक छात्र 250 अंक पाकर 38 अंक से फेल हो जाता है तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि 40% पाता है, यानी कि 40% में पास होना चाहिए, और इस ये कितना है, 288, 250 है और 38 अंक उसको और मिल जाता तो ये पास हो जाता, तो 288 पर ये पास हो जाता। यानी कि 40% का वैल्यू है इतना, तो आपसे 100% का वैल्यू आपसे पूछा है, तो आप बोलेंगे 4 से घटा देंगे तो 10% का वैल्यू कितना होगा, 72। ठीक है, 4 से मैंने कटा दिया दोनों साइड, 10 का वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 720। यानी कि इसका 10 गुना दिख रहा है तो इसका भी 10 गुना, 720 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, आसान क्वेश्चन था, इसको एक्स मान के बनाना चाहते हैं वैसे भी आप बना सकते हैं। अब आता है आपको सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट। अब जब मैंने आपको पहला क्लास बताया था उसमें बताया था कि 2 बार सक्सेसिव कब लगाते हैं, जब आपसे आयतन पूछा हो। यानी कि आपको अगर वॉल्यूम पूछा घनाभ का, इसका पूछ रहा है घन का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ए का क्यूब होता है। एक घन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे भाई, घनाभ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होता है कि घन का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कितना बढ़ा दिया गया, 10%, 20% और 30%। तो आपको पता है कि ए 3 बार होगा, क्यूब होगा, तो इसको हमको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। यानी कि पहले ए प्लस बी, हम लोग को पहले 10 और 20 पर सक्सेसिव लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। और क्यों लगाते हैं ये मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। ठीक है, और मैं रेशियो तरीका भी, रेशियो मेथड भी बताया था। तो अभी हम लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं इस पे। कोई ये मत कहना मेरे भाई कि आपको ये चीजें समझ नहीं आई, क्यों ऐसा किया गया। 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, 30 और 2 कितना हो गया, 32। लेकिन ये सिर्फ ये दोनों से आया है, अभी हमारा 30% और है, तो हम लोग फिर से लगाएंगे 32 प्लस 30 प्लस 32 गुना 30 बटा 100। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 62 प्लस ये कितना चला जाएगा, 9 और 6, 96, 9.6। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे 71.6% आपका क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं आपको रेशियो वाले मेथड से भी सिखाना चाहता हूँ, आप लोग इसमें टूटेंगे। रेशियो वाले मेथड को मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो आप बताएं क्या कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
रेशियो वाले मेथड पे चलते हैं हम लोग। यानी कि 10% बढ़ा तो 10 से 11 हो गया होगा, यानी कि 100 से 110 तो 10 से 11। और आपको 20% बढ़ा है तो 100 से 120 या 5 से 6 भी बोल सकते हैं। इतना तो एडवांस तो आप हो ही गए होंगे। 10 से 13 हो गया होगा, 10 से 130 तो 10 से 13। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा घन का आयतन आएगा, तो कितना होगा 500। और ये कितना आएगा 66/66 गुना 13 या 13 78 गुना 11, तो कितना होगा 8, 8 7 15 और ये 8, 58.8। अब ये इसका कितना परसेंट इसमें बढ़ गया है, तो आप बताएंगे कि 358 बढ़ गया है, 500 पर बढ़ा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल का परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 5 7 35 और बच जाएगा 8, 5 5 बच जाएगा 3, 71.6। आपका यहाँ से भी आंसर आ रहा है। तो आपको रेशियो मेथड भी आना चाहिए, ये मेथड भी आना चाहिए। रेशियो मेथड आपका जब डिफिकल्ट परसेंटेज दिया हो तो आप उसमें लगा पाते हैं और क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकाल पाते हैं। यहाँ पर आप फंस जाएंगे मेरे भाई। यदि बेलन की त्रिज्या 50% कम की गई, ऊंचाई 50% बढ़ा दी गई, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। आप ध्यान से समझें, बेलन जो होता है, बेलन अगर आप पढ़ेंगे क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर पर फोकस करेंगे, ये 2 बार होता है, एच 1 बार होता है। यानी कि हमको 50 वाला जो है ये वाला, इस पर 2 बार, इस पे सक्सेसिव 2 बार लगाना है, इस पर 1 बार लगाना है। तो मैं इसको एक ही तरीके से रेशियो वाले मेथड से बताता हूँ, यानी कि आप -50 गुना 50/100 करके भी निकाल सकते हैं। यानी कि आपको एक बार -50 और +50 पे सक्सेसिव लगानी है, ए बी इस पे लगाना है, फिर जो आएगा फिर इस पे लगाना है। लेकिन मैं आपको रेशियो वाले मेथड से बताता हूँ जिससे कि आपका कंफ्यूजन ना हो। 50% कम कर दिया गया होगा, यानी कि 100 से 50 किया होगा तो 2 से 1 किया गया होगा। रेडियस को फिर से लिखना है क्योंकि आर स्क्वायर होता है, और फिर 1 से 2 हो गया होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 दूनी 4 और ये 2। पहले आयतन 4 था, अब 2 हो गया, तो कितने का कमी आया है 2 का, कितने पे 4 पे, और परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये 25 बार में चला जाएगा। तो आप बता देंगे कि 50% का क्या होगा, कमी आया होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप 2% का कमी है, तो 50% क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका वॉल्यूम। अगर उसकी रेडियस को 2 बार 50% कम कर दिया गया है, 50% कम कर दिया गया रेडियस को, ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी गई तो आयतन कितना परसेंट वृद्धि होगी। आपको पता है गोले का क्या है, आयतन क्या होता है गोले का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आर क्यूब, अगर क्षेत्रफल बोलता तो आर स्क्वायर होता, यानी कि इसमें भी हमको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। तो मैं ए बी वाले तरीके से नहीं, आपको रेशियो वाले तरीके से ही बताता हूँ। अगर 10% बढ़ा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10/100 लिखते हैं हम लोग, यानी कि 1/10 लिखते हैं। यानी कि बढ़ के कितना हो गया होगा, पहला रेडियस 10 से 11 हुआ है, फिर 10 से 11 हुआ है, रेडियस 3 बार है, तो हमको 10 से 11 लिखना पड़ेगा। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 का क्यूब 1331 होता है। कुछ मेरे भाई ऐसे बोलेंगे कि मैं तो जानता हूँ इतना होता है, तो हाँ ये चीज पढ़ाया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि 10% का 3 बार सक्सेसिव कितना होता है 33.11%। यहाँ से आप देखेंगे तो कितना बढ़ गया है 331, और किससे तुलना कर रहे हैं हम लोग, 1000 से, तो 1000 को नीचे लिखते हैं और परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और ये डेसिमल एक जगह यहाँ पे आ जाएगा, तो 33.1% आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप ए बी वाले फॉर्मूले से भी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, बस आपको वो 2 बार लगाना पड़ेगा या 3 बार वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ। अब बोला गया ऊंचाई बढ़ जाती है तो त्रिज्या वही रहे तो आयतन कितना होगा शंकु का। शंकु जो होता है मेरे भाई, शंकु का आयतन क्या होता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन तो बताऊंगा शंकु कैसे बनता है, क्यों उसका एरिया ये होता है, या आयतन उसका कैसे आता है, वो सारी चीजें हम लोग जब मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे तो उसको सीख रहे होंगे। वैसे अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले पर फोकस करना है। यहाँ आर स्क्वायर बोल रहा है समान रह रहा है, लेकिन हाइट क्या हो रहा है, हाइट में 100% को बढ़ा दिया गया। तो आप देखेंगे हाइट में स्क्वायर वगैरह नहीं लगाया, तो हाइट में एक बार भी सक्सेसिव नहीं लग पाएगा, जिसके कारण हाइट सिर्फ और सिर्फ इसका आयतन 100% ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
इस क्वेश्चन को देखना है और आपको क्लिक करना है। एक वृत्त की त्रिज्या 1% बढ़ाएगी तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या है? अगर यहाँ पर नहीं लिखा गया है आपको कि कोई एग्जाम का नाम, तो आपको ये नहीं समझना कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ये क्वेश्चन भी आपके ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में पूछे गए। टोटल 101 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन पर है। 1% बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आर स्क्वायर है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ए का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा और बी का वैल्यू भी 1 रखना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 होता है। अब आप यहाँ 1 रखेंगे प्लस 1 रखेंगे प्लस 1 गुना 1 बटा 100 रखेंगे, तो 2 प्लस 0.01, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 2.01 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी दिख रहा है। इसको भी आप ऑर्डरली कर सकते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आया है मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, और ये परसेंटेज में ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज का ही क्वेश्चन ये है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग इसको मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, मेंसुरेट करते हैं, मिक्सचर में मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ते हैं, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। नए मिश्रण में पानी को 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? यानी कि अगर 40 लीटर दूध है, दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें 10% पानी है, अगर मैं आपसे पूछ लूं पानी कितना है, तो आप बता देंगे कि 40 का 10% कितना होगा? 40 गुना 10 बटा 100, यानी कि 4 लीटर क्या होगा? पानी होगा। तो दूध कितना होगा? तो बता देगा बच्चा दौड़ दौड़ के बताएगा कि 40 लीटर में अगर 4 लीटर पानी है तो दूध 36 लीटर रहा होगा, या इसका 90% रहा होगा, 90% निकालेंगे तब भी 36 लीटर ही होगा। तो बोल रहा है कि इसको ना नए मिश्रण में पानी को 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? हम लोग इसमें रेशियो लगाएंगे, 4/36 अगर हम लिखें और बोलेंगे इसमें कुछ पानी मिला दें, तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसमें पानी 20% होगा, और 20% ऊपर है तो नीचे कितना होगा? 80%। आपको पता है कि हर एक चीज अपने आप में कितना होती है? 100%। पानी वाला 20%, नीचे वाला 80%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। 20 चौका 80 हो जाएगा और 4 नमा 36 हो जाएगा। तो 4 प्लस एक्स का वैल्यू कितना होगा? 9। 4 प्लस एक्स का वैल्यू 9 होगा, और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 4 इस साइड आएगा तो 5 आ जाएगा। 9 में से 4 चला जाएगा, 5 लीटर, यानी कि उसमें कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए? तो उसमें मिलाना चाहिए 5 लीटर पानी, जिससे कि रेशियो 20 इंटू 80 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 किलो मिश्रित अयस्क में 60% तांबा है, इसे 25% बनाने के लिए कितना तांबा निकाला जाना चाहिए? यानी कि अगर 50 में 60% तांबा है, तो आप 50 का 60% निकालेंगे, तो आप बता देंगे, इसको ऑर्डरली लिखने की आवश्यकता है। तो तांबा कितना होगा? तांबा 5 का 30 केजी क्या होगा? तांबा। पूरे मिश्रण जो है, पूरा मिक्सचर में 30 केजी क्या है? तांबा है, और अलग चीज है, कोई अलग चीज है 20 केजी। बोला इसे 25% तांबा के लिए कितना तांबा निकाला जाना चाहिए? अगर मैं बोलूं 30 तांबा है, और जो है कोई और मिक्सचर 20 है, इसमें कुछ और मटेरियल रहा होगा 20, ठीक है। अब इस बोलता है इससे तांबा निकालना है, इसे तांबा मैंने निकाल दिया, और इससे क्या होना चाहिए? तांबा 25%, अगर ऊपर 25% है तो नीचे कितना होगा? 75%। ये वाला टर्म 75, ऊपर 25%। 25 या 75 ये 3 बार में कट जाएगा, तो आप देखेंगे 30 या 90 माइनस 3x इज इक्वल टू 20। तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा? ये 90 इस साइड आएगा, तो प्लस ये है तो इस साइड आएगा, तो माइनस 70 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा? 70/3। अगर आप ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, तो ये 23.33% आपको दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे में 20% पानी होता है, तो 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? आप देखते होंगे मार्केट जाते होंगे, कई तरह के फल दिखते हैं, जैसे अंगूर वगैरह हो गया, वो क्या होता है, धूप में रखा रखा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो वाटर का वेपर बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के उसका अंदर का जो है वो उड़ जाता है। यानी कि किसी भी फल में दो चीजें होती है, एक तो वाटर होगा उसमें, यानी कि पानी होगा, और साथ ही साथ उसमें पल्प होगा, उसमें एक गुदा होगा, और गुदा सूखने के बाद भी उसमें उतना ही रहेगा जितना पहले था, ठीक है। तो गुदा जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, कि वो चेंज नहीं होता है। तो यही बात को आपको फोकस करना है कि क्या होगा, गुदा फिक्स होगा। तो ताजे फल में अगर 68% पानी है तो गुदा कितना रहा होगा? ताजे में गुदा कितना रहा होगा?
ताजे में गुना रहा होगा 32%। 100 में से घटा देंगे, पूरा 100% रहा होगा। 68% पानी है तो 32% क्या रहा होगा, गुदा रहा होगा। और बराबर ये क्या होगा, सूखे फल में भी गुदा, दोनों में क्या होगा, गुदा समान होगा। सूखे फल में अगर 20% पानी है तो 80% क्या होगा, गुदा रहा होगा। तो यहाँ से सूखे फल और ताजे फल का रेशियो आ जाएगा, ताजा फल, ताजे फल और सूखे फल। मैंने बताया है आपको ताजे के सामने क्या दिख रहा है, 80/32। आपको डायरेक्ट ये लिखने आना चाहिए, बाकी आप परसेंटेज हटा के करते हैं तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। 8 × 80, 8 × 32, 5 और 2, यानी कि 5 अगर ताजा फल है, 5 केजी ताजा फल है तो सूखा फल कितना होगा, 2 केजी। तो बोल रहा है 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अगर इस 5 की वैल्यू 100 केजी है तो इस 4 का वैल्यू कितना है, यही आपसे पूछा है। आप बताएंगे ये 20 गुना है, 20 × 100 होता है, तो 20 2 का 20 गुना कितना होगा, 40 केजी। और यही आपका क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40% अल्कोहल वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए घोल में अल्कोहल की शक्ति क्या है। जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन है उसकी क्या है, उसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, अल्कोहल की शक्ति कितना, यानी कि उसमें अल्कोहल कितना परसेंट है। बोला क्या है कि 40 लीटर अल्कोहल में 5 लीटर अल्कोहल पानी के घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। 5 लीटर अल्कोहल पानी का घोल है और अल्कोहल की शक्ति आपसे पूछ रहा है, तो अगर 40 का 5% निकालेंगे कितना होगा, 2 लीटर इसमें क्या रहा होगा, अल्कोहल। ठीक है, और इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, पहले 5 लीटर का सोल्यूशन था, तो अब ये 6 लीटर का सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये 2 जो है इस 6 का कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा है मेरे भाई। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो 1/3 आपको पता है कितना होता है, 33 सही 1/3%, यानी कि 100/3 निकालेंगे आप, तो ये क्या होगा, 33 सही 1/3 होगा। या 1/3 फ्रैक्शन में दिखे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 33.33%। ठीक है, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, 69 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। ठीक है, मिश्र धातु में कितना है, 12% तांबा है। तो ये पूछ रहा है इसमें से किसका 12% का वैल्यू 69 केजी होगा। अगर मैं मान लो वो अमाउंट जो है, वो जो क्या है मिश्र धातु, वो x केजी का हो और इसी का 12% जो है, 12% का वैल्यू कितना है, 12/100, इसी का वैल्यू कितना है, 69। तो आप बताएंगे कि 4 से चला जाएगा, 4 × 12 और ये 25 बार में चला जाएगा, और 3 से कितना चला जाएगा, 21 बार में, 3 × 6 और 3 × 9, 23 बार में। ठीक है, तो आंसर 23 का मल्टीपल होगा, या 25 से मल्टीप्लाई करके हम लोग बता देंगे। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 और 25, 575 क्या होगा आपका, 575 केजी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल ये दहाई वाले अंक को गुना किया, 50 हुआ, उस पर 1 0 500 कर दिया, और 500 + 75, 25 × 75, 575 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अब है इलेक्शन बेस्ड केसेस, यानी कि इलेक्शन पे आधारित प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अपने एक और वीडियो में करवाया हुआ है, अपने चैनल पे डाला हुआ है। अगर इसमें आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो आप उसको देख लेंगे, उसमें हमने हर तरह के क्वेश्चन को शामिल करने की कोशिश की है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, साढ़े 12% वोट अवैध घोषित की गए और विजेता को वैध मतों का 60% मिला और वो इतने से वोट जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो मैं मान के चलता हूँ कुल मतदाता अगर एक्स रहा होगा, इसमें से 20% ने मतदाता वोट नहीं डाला, तो डाला कितने ने होगा, 80% ने। 80% को हम लोग 8/10 लिख सकते हैं, 0 से 0 मैंने खा गया, या 4/5 पे लिख सकते हैं। और इसको बोला गया कि 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए। 12.5% की वैल्यू अगर आपको याद हो मेरे भाई, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, ये कितना होता है, 1/8। अगर 8 में से एक वोट इनवैलिड हो गए, तो कितने वोट रहे होंगे वैलिड, 7/8। ये हमारा अभी तक यहाँ तक क्या आया है, ये वैलिड वोट आया है। और आपको पता है कि वोट जो कास्टिंग होती है, ये वोट जो कास्ट होता है, वोट जो डाला जाता है, ठीक है, उसमें जो हार जीत का फैसला हो रहा होता है वो वैलिड वोट पे ही होता है। कितने ऐसे वोट हैं जो वैलिड है, उसी पे आपका हार और जीत का फैसला डिपेंड करेगा। जैसे मान के चलते हैं कि उसको विजेता को वैध वोट का 60% मिला, तो जो हारने वाला होगा उसको कितना मिला होगा, वैलिड वोट का 40%। और इसी का डिफरेंस कितना है, 20%। तो ये जो वैलिड वोट है, इसका 20% के वोट से वो जीत गया होगा, 20/100, और इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5600। ये बातें एक लाइन में आपको लिखनी आनी चाहिए,
तब आपका आंसर एक लाइन में आएगा। ठीक है, ये दिख रहा है 38 सती 56, तो ये 56 दिख रहा है, तो ये 100 बार में डायरेक्ट हम काट सकते हैं। ठीक है, और दिख रहा है क्या, यहां से 5 बार में दिख रहा है 20 पंचा 100, 8 पंचा 40, 40 होगा, और इस पे 1 जीरो और 2 जीरो, तो 3 जीरो और 1 2 3, तो 40,000 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा ही लिखना था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 100 दिन का टारगेट लिया है, तो हम लोग को क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं एक दिन में, 50 100 जितने कर सकें, ताकि आपका कोर्स समय के अंदर कंप्लीट हो सके, और 2 से 3 महीने के बाद जो भी एग्जाम आपके हैं उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, माइक वगैरह चल रहा है। ठीक, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिए, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 300 वोट अवैध घोषित किए गए, तो विजेता को वैध मतों का 60% मिला और वो इतने वोटों से जीत गया, तो कुल मतदाता कितने थे। अगर आपने ध्यान से देखा हुआ तो यही वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ बीच में क्या कर दिया, आपको ये दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग को सिंपल सा मानना है, कुल मतदाता पूछा है, एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब बोला 10% ने वोट नहीं डाला, तो 90% ने वोट डाला होगा, 90% को क्या लिख सकते हैं, 90/100 या 9/10 भी लिख सकते हैं, ये जीरो खत्म कर दे तो। और 300 वोट इनवैलिड कर दिए गए, यानी कि ये जो वोट था इसमें से 300 वोट हटा दें, तो ये जो वोट आएगा हमारा, अब जो वोट आएगा ये वैलिड वोट होगा। और एक जो विजेता है उसको वैध मतों का 60% मिला, अगर इसको 60% विजेता को मिला होगा, तो उपविजेता यानी कि हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 20% का, तो इसका 20% क्या होगा, 20/100, और यही क्या दिया हुआ है आपको, 900। मैंने क्या किया, मैं आपको समझाता हूँ। एक्स वोटर टोटल्स रहे होंगे, उसमें 9/10 ने वोट डाला, 10% नहीं डाला, तो 90% ने डाला होगा 9/10। इस डाले गए वोट में से 300 वोट इनवैलिड घोषित हो गए, तो अब जो यहां से लेके यहां तक का ब्रैकेट का बात है, यह वैलिड वोट है, और इसी से हार जीत का फैसला होगा। तो अगर एक को 60% मिला होगा, तो दूसरे को 40% मिला होगा, तो 20% के वोट से जीत गया होगा। इसी वैलिड वोट का 20% का वैल्यू कितना है, 900, तो इसी को आपको इक्वल करने आना चाहिए, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 20 पंचा 100, तो यहां से ये चला जाएगा, इस साइड 45 होगा, तो x गुना 9/10 माइनस 300, और ये 9/4500, और ये 4500 इस साइड, 300 इस साइड आएगा, तो 4800 होगा, x गुना 9/10, और ये 4800। ठीक है, आपसे पूछा है कि वैलिड वोट, तो एग्जैक्ट तो दिक्कत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 3 से कटेगा 3, ये 1600, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16,000/3। लेकिन आप देखेंगे पूरा पूरी कटता हुआ ये नहीं दिख रहा, 16 3 से नहीं कटेगा, लेकिन हम लोग ध्यान से देखें तो एग्जामिनर ने जो डाटा इसमें सेट किया वो थोड़ा सा एरर किया है, क्योंकि कभी भी वोटर्स जो होते हैं वो डेसिमल में नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कटाने का कोशिश करेंगे तो 5 या 15 333 ऐसे करके जाएगा, 0.33 चलता रहेगा। आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कितना 5333। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त किया, और अपने प्रतिद्वंदी को यानी कि हारने वाले को 11 से मतों से हरा दिया, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। यहाँ पे क्या पूछा है, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। अगर मैं मान लो कुल मतदाता एक्स रहे होंगे, 8% ने वोट नहीं डाला, तो एक्स के 92% ने वोट डाला होगा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, तो आपको इसको ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर रिमेनिंग रहता तब उसका आप कर सकते थे। जैसे मैं मान लू 100 मतदाता, 100% ऐसे होंगे जो उम्मीदवार रहे होंगे। ठीक है, 100 में से 8% ने वोट नहीं डाला, तो 92% 8% ने वोट नहीं डाला, बहुत अच्छी बात है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48, यानी कि कुल मत अगर 100 है तो 48 इसको मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 48 और 8 कितना होगा, 56, और 56 और ये कितना हो जाएगा, 44। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये कितने से जीत गया होगा, 4 से जीता होगा, और इसी 4 का वैल्यू कितना है, 1100।
आपने माना कितना है 100, तो 100 का वैल्यू आपसे निकालने पूछा और ये 25 गुना इसका दिख रहा है, तो हम बोलेंगे इसका भी 25 गुना क्या होगा, आंसर होगा 25 से 25, 25 2 27, 27500 आपका क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा, ये दिख रहा है। 100 दिया है, 8% क्या है इसमें, वोट नहीं डाला, 48% ऐसा है जो कि कुल मतों का वो प्राप्त किया और जीत गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 44। कल इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, बस आपको मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि टोटल का 48 बोल रहा है, तो उस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में जो कहा गया है आप उसको करते चले जाएंगे। अब जैसे बोला गया कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% ने वोट नहीं डाला, डाले गए वोट का 10% अवैध पाया गया, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त किया और इतने मतों से जीत गया, नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे बोला गया कि आपको कुल मतदाताओं की संख्या, पूछित मतदाताओं की संख्या मैं मान लू x, इसका क्या है 10% ने वोट नहीं डाला, तो कितने ने डाला होगा 9/10 ने, और डाले गए 10% वोट अवैध पाए गए, तो इसका क्या है ना कि 90% वैलिड रहा होगा, 10% अगर इनवैलिड है 10, इसका 90% वैलिड। और बोला गया सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54, जो वैलिड वोट है, वैध वोट है, वैलिड वोट का 54% का वैल्यू कितना है, 54/100, ये है 1620। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 3 बार में कटता दिख रहा है, 54 162, तो वैलिड वोट जो है हमारा भाई, ये आप बता दोगे 3000 है, 3000 है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये वैलिड वोट ही, यहाँ तक ये 10% ने वोट नहीं डाला, 90% ने डाला, 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो ये 90% वोट वैलिड रहे होंगे, और इसी वैलिड वोट का वैल्यू कितना है 3330, ठीक है। तो नामांकित लोगों की संख्या पूछिए, कुछ कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि मुझे ये इससे कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ, इतने वोट से जीत गया। ओहो, यहाँ पे एक मिस्टेक है मेरे भाई, अगर 54% का वैल्यू ये नहीं है, ये किसका वैल्यू है मैं आपको बताता हूँ, ये वोट से जीता है, इसको जो है ना, एक को वैलिड वोट का मिला है कितना 54%, दूसरे को वैलिड वोट का, एक को 54% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा 46%। इसी के वैलिड वोट के कितने अंतर से जीता है, तो आप बता दोगे 8% के अंतर से जीता है, यानी वैलिड वोट का 8% यानी 8/100, इसी का वैल्यू कितना है 16200। वैलिड वोट का 8/10%, 8/10 से जीता है, और ये कितना है 1620 के बराबर। और यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो आपका वैलिड वोट आ जाएगा, कितना आएगा 8 से, ये 4 से कटा देते हैं, 4 दूनी 8, और ये 25, और ये 810, तो वैलिड वोट हमारा क्या आ जाएगा 2500, 25 25, 25 8 200 और 202, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं किया मैंने, 25 25, 25 8 200 और 202, तो इसी का वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे क्या 2025 और एक 0। अब देखेंगे ये 9 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 9 दूनी 18, बच गया 2, 9 दूनी 18, 9 45, और ये 2, 9 से ये भी कट जाएगा, 25 नमा 225 होता है 250, तो x इक्वल टू 25 पर कितना जीरो आ जाएगा 3, 1 2 3, और 25 पर 3 जीरो, ऑप्शन ए दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सही ढंग से। हाँ, अगला है कि एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाला, जिसमें 2% अवैध थे, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले और कुल वैध मतों का इतना प्राप्त हुआ, तो कुल मतदाता कितने थे। 75% ने वोट डाला और 2% क्या हो गया अवैध हो गया, इतने से एक को वोट मिले, और कुल वैलिड वोट का 75% था, कुल मतदाता कितने थे। अगर मैं बोल लूं कुल मतदाता x है, ठीक है, इसमें 75% ने वोट डाला, 75% 75/100 वोट डाला गया, या 3/4 भी हम लोग लिख सकते थे, जिसमें से 2% अवैध हो गए, तो वैलिड कितना हुआ होगा 98/100। एक उम्मीदवार को 9261 मिले, जो कुल वैलिड वोट का 75% है। वैलिड वोट का क्या है, वैलिड वोट का 75% यानी 3/4, इसका वैल्यू कितना है 9261। जब आप कुछ 3 से कटाएंगे तो 3 3 9 0, 3 8 24, बच जाएगा 2, 3 7 21,
तो वैलिड वोट जो है मेरे भाई आप बता दो क्या होगा। ठीक है, 3/24 बचिया 2। तो इसको 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 2 34 और 4 तिया 12। ये आपका वैलिड वोट हो जाएगा। वैलिड वोट कितना है 1 2 3 4 8। अब आप इसको कटाएंगे किससे, ये 3/4 होता है, हम लोग डायरेक्ट पहले भी लिख सकते थे। 98 से 14 17 98 होता है, तो 7 से कटना जरूरी है। हम लोग 98 से डायरेक्ट भी आप काटेंगे तो काट सकते हैं, या पहले हम लोग 3 से काट लेते हैं। 3 चौका 12, 3 एकान 3, 3 एकान 3, 3 छक 18 और ये 2 बार में और ये 49 बार में। 7 से काट लें, 7 एकान 7, 49 से डायरेक्ट कटेगा, भाग लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम 7 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35 बच जाएगा 6 और 7 8 56 बच जाएगा कितना 5, 7 8 56, फिर 7 से 7 8 56 बच जाएगा 2, 7 चौक 28। तो 67 गुना 2 क्या हो जाएगा, 67 गुना 2 00, 200 से गुना हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 14 6 12 1 13, 13400, 134। कहीं कुछ मिस्टेक है क्या? बस बनेगा ऐसे ही, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट चेक कर लो। 3 का 3, 3 3 9 0, ये तो ठीक ही होगा। 7 चौक 28 कट भी गया सही से, 7 8 56। ओहो, आपने ये मैंने यहाँ 7 से काटा है तो 7 8 56, तो यहाँ 8 होना चाहिए मेरे भाई। क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और ये 7 चौक 28, तो 87 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे। 7 दूनी 14, 8 16 1 17, 17400। अब भी नहीं आया। 80 7 8 56 8 2, क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट, इसको हम लोग इरेज करके फिर से कर लेते हैं। मुझे लगता है वो शायद ठीक ही होगा, यहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा। एक्स का 3/4 ने वोट डाला, 98% वोट वैलिड हुए, तो 49/50 वैलिड रहे होंगे। और ये कितना वैल्यू है 1 2 3 4 8। ठीक है, 7 7 49, 7 1 7 बच गया कितना, 7 1 7 बच गया 5, 7 7 49 बच जाएगा 4, 7 6 42 बच जाएगा 2, 7 चौक 28। 7 से 7 दूनी 14 बच जाएगा कितना 3, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 से 3 8 24 और ये 1, 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा 1, 3 चौका 12 84। तो यहाँ से दिख रहा है कितना 50, 84 गुना 20, 8 8 दिन 16, 1680 आपका क्या हो जाएगा, और इस पे एक और जीरो आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16800, करेक्ट आंसर होगा। मैंने किया बिल्कुल सही था, बस थोड़ा सा इसमें क्या था, कहीं भी कटाने में मिस्टेक हुआ होगा, बस आप लोग इसको समझ लेंगे कि करना ऐसे ही है। अब है कि व्यापार में क्रमिक परिवर्तन, सक्सेसिव चेंज इन बिजनेस या ट्रेड। क्या करना है, सक्सेसिव चेंज। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही था, बस उसको यहाँ पर लगाना है। बोला एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है, फिर 20% की छूट देता है, उसका शुद्ध लाभ क्या है। तो अगर आप अभी तक इतना सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप ओरली दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। क्या करेंगे, +20 -20 -20 गुना 20/100, तो +20 से -20 कट जाएगा, तो और -4% क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि -4% का लॉस होगा। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, A + B
प्लस ए गुना बी बटा 100, ये आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। अब 20% क्या है, माइनस कम हुआ है और 20% बढ़ गया है, माइनस 20 गुना 20 बटा 100। 20% वृद्धि किया तो हम लोग उसको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इससे कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा तो -4% आएगा। और -4% ये बताएगा कि 4% का इसको लॉस हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन नहीं उठाना एग्जाम हॉल में। अगर पेन उठाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। आसान क्वेश्चन है ये और बार बार पूछा जाता है। 20% बढ़ा दिया गया और खपत 20% कम कर दिया गया, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी क्या होगा, 4% से डिक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जो पिछला क्वेश्चन था। यदि एक व्यक्ति की घंटे 25% बढ़ाए गए और प्रति घंटा उसकी मजदूरी 20% बढ़ाई गई तो दैनिक आय में कितनी वृद्धि हुई। आय जो होगा उसका, ठीक है मेरे भाई, वो कितने घंटे काम करता है, घंटा, और उसकी प्रति घंटे मजदूरी क्या है, मजदूरी प्रति घंटे क्या है, इस पर डिपेंड करेगा उसका आय। जब भी चीजें मल्टीप्लाई में हो तो आप ध्यान देंगे क्या होगा, यहाँ पर आप सक्सेसिव लगा सकेंगे। जैसे हम क्या बताए थे आपको, एरिया में अगर रेडियस चेंज हो रहा था तो परसेंटेज, तो उसमें भी हम, क्योंकि आर आर इंटू आर होता है, जैसे वॉल्यूम होता है आर इंटू आर होता है, उसी तरीके से जब भी कभी मल्टीप्लाई में दिखे तो वहां आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। और सक्सेसिव अभी तुरंत मैंने बताया क्या होता है, ए प्लस ए इंटू बी, बी बटा 100, यानी कि 25 प्लस 20, दोनों प्लस में ही है, प्लस 25 गुना 20 बटा 100। 25 और 20 कितना होता है, 45, और जब आप इस साइड करेंगे तो 500 से 2 जीरो चला जाएगा तो 5 आएगा, तो 50% क्या होगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख रहे हो क्या क्वेश्चन है इसमें। कह रहा उसका क्या कर दिया गया, उसको बताया गया कि आपकी मजदूरी 20% बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो क्या क्या काम भी ज्यादा करने लगा, ज्यादा पैसे के लिए। ठीक है, और इससे क्या हो गया, ये आपका डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके अपने दैनिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं कि कोई आदमी का अगर सैलरी बढ़ा दिया तो वो ज्यादा काम करने लगा और ज्यादा पैसे कमाने लग गया खुशी से। ठीक है, यदि एक पुस्तक की कीमत 25% कम की जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है तो फिर से वही क्या है, सक्सेसिव है। तो आप क्या करेंगे, -25, ये मैंने बताया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप 20 से देखने लगेंगे आपको समझ में आएगा। वीडियो आपको सीक्वेंस में पहला क्लास, दूसरा क्लास ऐसे करके देखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई बच्चा अगर बीच में जंप करेगा तो उसको चीजें समझने में दिक्कत होगी। यहां से क्या होगा, -5, और यहां से भी क्या आएगा, -5, क्यों, 25 गुना 20 करेंगे 500 होगा, 2 जीरो कट जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा तो -5 और -10 आएगा, और -10% ये बताएगा कि ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। एक संख्या पहले 10% बढ़ाएगी, फिर 10% घटाई गई और फिर दोबारा 20% बढ़ाई गई, तो अंतिम शुद्ध परिवर्तन क्या है। इसमें भी आप एक बार ए बी लगाएंगे, फिर से जो आएगा उसमें ए बी लगा देंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ रेशियो वाला तरीका बताता हूँ। 10% बढ़ाएगी, 10 से क्या हो गया होगा, 11, यानी 10% क्या होता है, 1/10 होता है, तो 10 से 1 बढ़ा गया होगा। या 100 से 110 क्या होगा, तो 0 से 0 हो गया होगा, कट गया होगा। फिर 10% घटाएगी, यानी कि 10 से क्या हो गया होगा, 9 हो गया होगा। यानी कि 100 से 90 हुआ होगा तो 0 से 0 कट गया होगा, मैंने मन में काट लिया। फिर 20% बढ़ाएगा, यानी कि 10 से 12 बढ़ाएगा, या 5 से 6 बढ़ाएगा। मैंने 10 इस साइड क्यों लिखा, क्योंकि ये 1000 हो जाएगा, यहाँ से परसेंटेज निकालना क्या होगा, आसान होगा। वर्ड नंबर 78 से 108 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 को 11 से, तो आप बताएंगे क्या होगा, 8, ये एक बार इससे जुड़ता है 0, फिर ये 1 और फिर 1, ऐसा ही होगा ना, 108 और 108, तो 1188, 1188 होगा। ठीक है, 1188, ठीक है, तो आपको 1188 यहाँ से आएगा। तो ये कितना बढ़ गया, 188, कितने पे, 1000 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। 100 से 100 चला गया तो 18.8 आपका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर होगा, और आपको इंक्रीज हो जाएगा ये चीज। ठीक है,
आप ए बी लगाएंगे तब भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका अच्छा है। बशर्ते मैंने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि अगर डिफिकल्ट परसेंटेज दे दिया 66.66% या 33 सही 1/3% तो आपको दिक्कत होगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 श्रेणियों वाले वेन डायग्राम। तो मैंने 2 श्रेणी वाला भी आपको नहीं बताया था, तो पहले हम लोग 2 श्रेणी वाला देखेंगे, उसके बाद हम लोग 3 श्रेणी वाला देखेंगे। ठीक है, हम लोग पहले लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। उसमें हम लोग पहले 2 टाइप्स वाले देखेंगे, 2 डायग्राम वाले, उसके बाद 3 डायग्राम वाले। और ये क्या है, अंतिम सवाल है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। ये फिर से आसान क्वेश्चन, एक्स वाई का 80% के 4% 4/5 के बराबर है, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। वाई जो है x/100 80 के 4/5 के बराबर है, तो ये कितने बार में चल जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 6400, और ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। एक्स वाई, वाई एक्स को एक्स वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो आपका क्या हो जाएगा 6400 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। बोला गया कि एक स्कूल में 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो कुल छात्र कितने हैं। अगर स्कूल में 70% लड़कियां हैं तो 100% स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो 30% क्या है, बॉय है। 70% लड़की तो 30% क्या होगा, बॉय होगा, और 30% का वैल्यू इतना है, तो कुल छात्र आपसे पूछा है, आपसे 100% का वैल्यू पूछा है। मैं बोलूंगा 3 से इसको काट दो तो ये 10 बार में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 × 51 710। क्योंकि ये इसका 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना, यानी कि 1700 आपका करेक्ट आंसर होगा, या इसका 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना आंसर होगा, 1700 बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से आप एक का वैल्यू निकालेंगे 17, 100 का वैल्यू निकालेंगे 1700, जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंक से फेल हो गया, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से पास हो जाता, अधिकतम अंक कितने हैं। तो ये पास फेल वाला क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। अभी हम लोग ओरली करेंगे। मैंने बताया था कि 32 है और 36 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 4, और इस साइड का डिफरेंस क्या होगा, ये 6 अंकों से फेल हो जाता है, ये 2 अंकों से पास हो जाता है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 8। 4% का वैल्यू 8 है। आपको पता है कि एग्जाम में क्या होगा, 100% नंबर रहा होगा, तो 100% का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ये इसका कितना गुना दिख रहा है मेरे भाई, 25 गुना, तो 8 का ही 25 गुना कितना होगा, 25 8 200, 200 अंक का पेपर रहा होगा, तो 200 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मैंने एक्स वाला तरीका भी बताया है जो बेसिक तरीका है, आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आसान लैंग्वेज में समझाया है। बाकी यहाँ आप गैप देख सकते हैं, एक को 32% मिला, दूसरे को 36, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, और नंबर का डिफरेंस कितना है, एक को 6 कम मिला और एक को 2 ज्यादा मिला, तो जिसके कारण क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, तो मैंने डिफरेंस को सेम कर दिया और यहाँ से मैंने 100% का वैल्यू निकाल लिया, ये टोटल अंक होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37 कम है, तो दूसरी संख्या पहले से कितने परसेंट कम है। 3 संख्या है, पहला, दूसरा और दूसरा, हट जा भाई, दूसरा और ये तीसरा। बोला कि ये तीसरी संख्या से क्रम से इतना कम है, तीसरी संख्या मान के चलते हैं 100, तो ये 60 70 रहा होगा और ये 63 रहा होगा। 100 से कम है कितना 30%, तो ये 70, ये 100 से 37 कम है तो 63। तो दूसरी संख्या पहले से कितने परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहले से कितना कम है, तो 7 कम है। किससे पूछ रहा है, पहली संख्या तो 77 से पूछ रहा है, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये 10 बार में चला जाएगा, तो 1/10 कितना होता है 10%, या यहाँ से आप डेसिमल से 10 से 0 काट लेंगे, 10% आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है नंबर 100, हम लोग शतक लगा रहे हैं। ठीक है, यदि ए का 60%, बी का 75% है, तो बी, ये क्वेश्चन भी मैंने शुरू में ही करवाए थे, पता नहीं कुछ क्वेश्चन है जो कि लास्ट में डाल दिए, लेकिन पूरे के पूरे मैंने सारे क्वेश्चन करवाए आपको। ए का 75%, A/B, मैंने क्या बोला था, ए के सामने क्या दिख रहा है 75, 75 को ऊपर लिखेंगे, 60 को नीचे लिख देंगे, बाकी आप रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे फिर निकालेंगे तब भी यही चीज आएगा, 25 15 75 15 चौका 60। तो बी की आय, ए का x% है, बी की आय ए का, किसे तुलना कर रहे हैं, ए का, गुना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से कितना चला जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो 80% आपका करेक्ट आंसर होगा, तो x का वैल्यू आपसे पूछा है तो 80 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5000 के 40% के 30% का 20% क्या है। 5000 के 40%, 5000 लिखेंगे
40%, 40/100। इसको औरली भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करना। 30/100 और 20/100। औरली कैसे कर सकते थे आप जानेंगे। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगा, इस परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगा, और इस परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगा। टोटल 6 जीरो आएगा। और यहाँ से आप देखेंगे कितना जीरो दिख रहा है, 3 यहाँ खत्म हो जा रहा है, 1 2 3, तो जीरो से जीरो काट देंगे तो अब बच कितना जाएगा, 3 6 6 24, 24 5 120, 120 आंसर आप कर सकते थे। इसमें भी आपको इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। नीचे आएगा 2 जीरो, यहाँ से भी नीचे 2 जीरो आएगा, यहाँ से भी नीचे 2 जीरो आएगा, 6 जीरो को काट देगा, सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 101 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो वेन डायग्राम के हैं, उसको मैं करवाता हूं। और कुछ क्वेश्चन कल वाले क्लास में 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, तो वो भी मैं आपको आज करवा दूंगा। ठीक है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम 2 टाइप का है, एक ऊपर में भी होगा, पहले क्लास में भी था और एक दूसरे क्लास में भी था, वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये क्वेश्चंस कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टीचर बहुत सारी ऐसी चीजें बता देते हैं जिसे बच्चा हमेशा कंफ्यूज करते रहता है। यानी कि आज के बाद आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक बात याद रखेंगे और आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को करना है, ये नहीं कि आपको उसमें विद्वान बनना है। ठीक है, मैं जो तरीके बताऊंगा आपको उस पर स्टिक रहना है, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा बिना किसी कंफ्यूजन के। जब भी आप इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे। तो मैंने बताया 3 वाला होता है, एक 2 वाला होता है। तो पहले 2 वाला देखते हैं। बोलता है एक परीक्षा में 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए, तो दोनों में पास होने वाले का परसेंटेज क्या है। तो आपको मैं पहले 2 वाला बताता हूँ, जब 3 वाला आएगा तो 3 वाला। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, डायग्राम बनाना होता है। हमने एक सर्किल बनाया, हमने दूसरा सर्किल बनाया। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं ये समझते हैं। जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि हिंदी और अंग्रेजी में इसमें 35%, 45%, दोनों में 20%। हिंदी, इसको लिख लेते हैं हिंदी, इसको लिखते हैं इंग्लिश, और ये बीच वाला पार्ट दोनों में आ रहा है। ठीक है, आपको समझना है कि किस तरीके से चीजें काम करती है। जैसे बोला कि 20% दोनों में, तो 20% इस दोनों के बीच में रहा होगा, और 35% हिंदी है तो 15% ये रहा होगा, 40% इंग्लिश है तो ये पूरा 40%, तो ये 20% रहा होगा। आपको कुछ बातें समझ में आई। अगर हमको टोटल बोलेगा इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, तो हम बोलेंगे ये 20 और ये 20 मिलकर 40, और बोलेगा हिंदी में कितने हुए, तो 15 और 20 ये मिलकर 50। यानी कि 20 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको हिंदी पसंद है, इंग्लिश भी पसंद है। डायग्राम आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ। ये 20 जो है ये ऐसा होगा जो वनली इंग्लिश जानता होगा। ये 20 जो दिख रहा है ये वनली वाला है, इस 20 को छोड़ के बात करेंगे। ये 20 वनली इंग्लिश जानता है, ये 25, ये 15 हिंदी जानता है। या मैं कुछ बात लिखता हूँ, जैसे वनली हिंदी, तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई, वनली हिंदी 15% होगा, वनली इंग्लिश आप बताएंगे 20 होगा। सिर्फ हिंदी बोलेगा, वनली नहीं लगाएगा, तो आप बताएंगे 35%, और सिर्फ इंग्लिश बोलेगा, वनली नहीं लगाएगा, तो आप बताएंगे 40%, और बोथ अगर बोलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों आता हो, तो आप बताएंगे 20%। ये वाला 20 जो आपको दिख रहा है। तो आई होप आप डायग्राम को समझ गए होंगे कि किस तरह से डायग्राम को रीड करना होता है। ये वाला वनली को बताता है, ये वाला वनली को बताता है, ये वाला दोनों को बताता है, और पूरा इंग्लिश को बताएगा, पूरा हिंदी को बताएगा। ठीक है, अब इसी का कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। अब क्या है ना कि आप जब सेट थ्योरी पढ़े होंगे 11th क्लास में, आपको एक बात सिखाया गया होगा कि अगर एक फॉर्मूला होता है यूनियन और इंटरसेक्शन का, ए पी यूनियन ए, और मान के चलते हैं ए यूनियन बी, ए प्लस बी। हालांकि इसका ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, बट आपको चीजें सब आनी चाहिए। ए
इंटरसेक्शन बी। ये क्या बला है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, क्या ये चीज, तो मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। ये जो पी यूनियन बी दिखाता है ये ओवरऑल बताता है कि टोटल कितने हैं, ओवर ये क्या बताता है मेरे भाई, आप बताओगे, ये ओवरऑल बताता है, ओवरऑल या टोटल बताता है, क्या बताता है, टोटल। ये तो ए के बारे में बताता है, ये बी के बारे में बताता है, और ये वाला जो है ये कॉमन बताता है, कॉमन, COMMON, यानी कि जो दोनों में, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 20% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में है, तो ये दोनों को बताता है, या इसको हिंदी में हम लोग उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ, जो दोनों में अवेलेबल हो, उभय उभयनिष्ठ, ठीक है। और ये ओवरऑल जैसे बोलता है टोटल पासिंग कितने लोग पास हुए, तो आप बताते 20 + 20 + 15 टोटल कितना हो जाता, 55%। लेकिन अगर आप इसको ऐसे याद नहीं रख सकते तो आप टोटल ऐसे लिख लेंगे, टोटल बराबर A + B - C, ऐसे भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन में बोला गया तो दोनों में पास होने का परसेंटेज, जैसे इस डायग्राम से हम देखेंगे तो दोनों में पास कितने लोग होंगे, 15 + 20 और 20, 20 40, 15 55% बच्चे क्या होंगे दोनों में पास। और ये फेल वाला दिया है तो दोनों में फेल कितने होंगे, 55%। अच्छा अब इसको कर लेते हैं फिर से, ठीक है। मैंने आपको समझाया पीछे, डायग्राम आप समझ गए होंगे। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया, पहले हम लोग डायग्राम से सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले से भी इसको करेंगे। जैसे आपको क्या बोला कि दोनों में इतने फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुआ, तो आपको पहले 2 से शुरू करना है, बीच वाला आप फिक्स कर दिए, ठीक है। एक परीक्षा में 35 हिंदी में, तो ये हिंदी वाला मान लेते हैं, ये हिंदी वाला है और ये इंग्लिश वाला है, ठीक है। 20% इसमें पास हुए तो 15% इसमें पास हुए होंगे, और 20% इसमें हुए, फेल का बात कर रहे हैं, ये 20% इसमें फेल हुआ तो 15% इसमें फेल हुआ होगा, और 20% 45% इसमें, तो 25% इसमें फेल हुआ होगा। उसमें हम लोग 20% नहीं लिख दिए थे, हम लोग को ध्यान में ये नहीं रहा 40% है, 45% हम लोग 40% के हिसाब से कर दिया था। तो टोटल फेल का अगर बात करें हम लोग क्या बताएंगे, आप फेल तो आप बताएंगे 15 + 20 + 25, तो 15 25 40 20 60% लोग ऐसे होंगे जो फेल होंगे। तो पास क्या होंगे, टोटल पास की बात करें, पास टोटल पास क्या होगा, 100 में से 60 चला जाएगा, तो आप बताएंगे 40% जो है कि पास हुआ होगा। तो क्या हमेशा ये डायग्राम बनाना है, नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं ओवरऑल का, टोटल का, ओवरऑल का PA P × P, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं A + B - C, ठीक है। वो फॉर्मूला PA PB वो सेट थ्योरी का पार्ट है जो 11th में पढ़ाया जाता है। बस आपको इस क्वेश्चन के लिए ये बात याद रखनी है कि क्या है कि A कितना है 35 और B कितना है 45 और C कितना है 20, तो 45 और ये कितना हो गया 80 और 20 60, तो टोटल फेल, ये फेल पे ये पूरा डाटा फेल का दिया है, तो फेल कितने लोग हो गए 60%, तो पास कितने रहे होंगे 40%, ठीक है। तो इस डायग्राम में और उसमें क्या अंतर है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम ही बातें हैं। जो 20% है 2 बार कॉमन हो गया था, क्योंकि इधर से भी 20 आ रहा है, इधर से भी 20 आ रहा है, तो 20 को 2 बार नहीं लेके एक बार लेते हैं, इसलिए हम लोग 20 को एक बार घटा लेते हैं, जिसके कारण हम लोग को पास निकल जाता है या टोटल निकल जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या बातें आपको बताई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला एक परीक्षा में 80% अंग्रेजी में, 50% गणित में पास हुए और 75 73% दोनों में पास हुए, तो कितने परसेंट फेल हुए। तो वही है, आपको मैंने बताया टोटल किस क्या है, ये भी पास है, ये भी पास है और ये भी पास है, तो टोटल पास कितना हुआ होगा, टोटल पास, तो आप बताएंगे जुड़ेगा क्या 80 + 85, क्यों जुड़ रहा है मैंने बताया, और ये एक बार घट जाता है, क्यों घटता है ये भी मैंने बताया आपको। तो आप बताएंगे इसमें से ये चला जाएगा 7, तो 7 85 और 7 कितना होता है 92, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 92% क्या होगा, टोटल पास होगा। तो फेल कितने हैं, तो 92 पास है तो 8% फेल होंगे, क्योंकि 100 में से आप 92 माइनस करेंगे तो ये फेल का आ जाएगा, टोटल पास 92, तो 8% क्या होगा, फेल हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 37 था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
छात्र के एक समूह में 70% अंग्रेजी और 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% कोई भाषा नहीं बोल सकते तो कितने परसेंट दोनों भाषा बोल सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 27% कोई भाषा नहीं बोल सकते, जबकि यहाँ 70% और 65% बोल सकते हैं। तो हमको जो चीज दिया है दोनों में, पहले उसी पे फोकस करना है। बार बार मैं ये बात बताता हूँ कि जो चीज हम लोग को दोनों में दिया है पहले उसी पे फोकस करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस आपको वही करना है। अब इसको आपको डायग्राम से ही बनाना है क्वेश्चन को, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, 27% दोनों भाषा नहीं बोल पाते, तो 27% को हमने 27% को कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगर 70% लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं तो मेरे भाई 100% लोगों में से कितने लोग जो होंगे वो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे होंगे। ये नहीं वाला है तो हमको अब डाटा पूरा जो काम करना है वो नहीं पे ही करना है। तो मान के चलते हैं ये इंग्लिश है और ये क्या है, हिंदी है। 27% दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो 70% अगर अंग्रेजी बोल पाते हैं तो कितने परसेंट अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, तो आप बोलेंगे 100 में से 70 घटा देंगे, 30% ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो 27 तो यहाँ दिख रहा है, तो 3% ही ऐसा रहा होगा जो केवल इंग्लिश नहीं बोल पा रहा होगा, टोटल 30% इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। 35% लोग हिंदी बोल पा रहे हैं, तो कितने लोग हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि नहीं वाले पे काम कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे 65, 100 में से 65 घटाएंगे 35, तो ये टोटल वाला हिंदी वाला क्या होगा 35, तो 27 यहाँ दिख रहा है तो 8 यहाँ पर होगा। तो नहीं बोल पाने वाले टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं कोई भाषा, नहीं बोल पाने वाले, नहीं बोल पाने वाले। तो आप बताएंगे 27 और 3, 30 और 38, तो कितने परसेंट दोनों भाषा बोल पाते हैं। अगर 38% कोई भाषा नहीं बोल पा रहा है तो कितने लोग हैं जो बोल पाएंगे, तो 100 में से 38 घटा देंगे आप, तो कितना आ जाएगा 62% जो बोल पाएंगे, बोलने वाले। ठीक है, तो 62% क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ऑफिस में 27% चाय, 44% कॉफी पसंद करते हैं और 40 लोग दोनों पसंद करते हैं, तो कुल कितने कर्मचारी हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 40 लोग। इस क्वेश्चन में कुछ डाटा का एरर है, 40% होना चाहिए, इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ डाटा कहीं इंग्लिश में दिया है कुछ, क्या इन ऑफिस 27% वर्कर प्रेफर्स 45% प्रेफर कॉफी, इफ ईच ऑफ देम प्रेफर्स इधर द टी या कॉफी, 40% प्रेफर बोथ। 40% नहीं दिया, 40 दिया है, तो आपका एक डाटा इसमें मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखते हैं क्या इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी, 70% अंग्रेजी, दोनों में 20% फेल हुए और 25% दोनों में पास हुए, तो कुल कितने उम्मीदवार हैं। तो इसको भी क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है दो अच्छा सा फटाक से। अब बोला क्या कि 20% दोनों में फेल हुए, तो 20% यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हम किस पे काम करेंगे, फेल पे ही काम करेंगे। 60% अंग्रेजी में पास हुए, तो 60% अगर अंग्रेजी में पास हुए तो कितने फेल होंगे, 40%। 60 अगर है तो 100 में से 60 घटाएंगे तो 40% क्या हुआ होगा, इंग्लिश में फेल हुआ होगा। क्या हुआ होगा, इंग्लिश में फेल। तो 20 यहाँ दिख रहा है, तो 20 यहाँ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा इंग्लिश का। और गणित की अगर बात करें, गणित यानी कि मैथ की अगर बात करें हम लोग, तो मैथ में कितना 70% पास हुए, तो 30% ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे। 20% यहाँ दिखा है, तो 10% हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे भाई। अब बोला क्या कि टोटल अगर हमसे पूछा कितने पास हुए, तो हम लोग किस पे काम कर रहे थे, फेल पे। तो टोटल फेल कितना हो गया, 20, 20, 40, 50। फेल जो है टोटल फेल कितना हो गया, आप बताएंगे 50%। तो पास कितना हुआ होगा, आप बताएंगे कितना। पास भी 100 में से 50 घटा देंगे तो 50% लोग पास हुए होंगे, और दोनों में पास का परसेंटेज कितना है, 2500। अगर 50% का वैल्यू 2500 है, तो आपसे पूछा है कुल उम्मीदवार, 100% का वैल्यू आपसे पूछा है। आपको पता है कि हर चीज अपने अपने 100% होती है, तो इसका 2 गुना यानी कि 5000 आपका करेक्ट आंसर होगा। 5000 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वो क्वेश्चंस 2 डायग्राम वाले खत्म हो चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग तीसरे डायग्राम वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये टाइप नंबर 19।
2 डायग्राम वाले क्वेश्चन आप समझ गए होंगे सारी चीजें। 3 डायग्राम वाले क्वेश्चन में भी वही करना है, बस इसमें आपको करना क्या है, आपको इसमें 3 डायग्राम ड्रॉ करना होता है, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम और तीसरा डायग्राम। और थोड़ा सा हम लोग इसको सारी चीजें नीचे आ गई है ना, यहाँ कर लेते हैं इसको। चलो तो इधर भाई, और ये 3 चीज। इसमें क्या होगा ना कि मान के चलते हैं ये वाला हिंदी है, ये वाला जो गोला दिख रहा है आपको ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मैथ है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ कि चीजें कैसे काम करती हैं। कुछ ऐसा स्टूडेंट रहा होगा जिसको हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों आता होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है, या मान लेता हूँ ये 5 है, ठीक है, 5%। आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डाटा ऐसा होगा जो 100% को एक्सीड भी कर सकता है, बस आपको समझना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हिंदी ये है, ये है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आता होगा, मान के चलते हैं ऐसे 5 है, लेकिन उसको मैथ नहीं आता होगा। एक ऐसा भी होगा जिसको हिंदी और मैथ आता होगा लेकिन इंग्लिश ना आता होगा, मान के चलते ये 10 है। कुछ ऐसे रहे होंगे जिसको क्या होगा, ये वाले टर्म में आ रहा होगा, जिसको मैथ और इंग्लिश आ रहा होगा, मान के चलते ये 25 है, ठीक है। आप चीजें समझ रहे हैं। अब मैं मानता हूं किसी को सिर्फ और सिर्फ मैथ ही आता होगा, ये 10 है। किसी को सिर्फ इंग्लिश आ रहा होगा, ये 20 है। और किसी को सिर्फ और सिर्फ हिंदी आ रहा हो, 10 हो। ऐसी चीजें हो सकती है। तो इसको रीड कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे सिर्फ हिंदी बोलेगा, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, तो आप क्या बताओगे? ओनली इंग्लिश, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली मैथ, तो इसका आंसर क्या होगा? और मैथ प्लस इंग्लिश, इसका आंसर क्या होगा? मैथ प्लस हिंदी, इसका आंसर क्या होगा? और मैथ प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसका आंसर क्या होगा? मैथ प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, इसका आंसर क्या होगा? ये सारी बातें आप बताएंगे। वनली हिंदी अगर आप बोले तो आपको बताएंगे 10, ठीक है। वनली इंग्लिश बताए तो आप बताएंगे 20, और वनली मैथ बताए तो आप बताएंगे 10, ये वाला 10, ठीक है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। इंग्लिश और हिंदी बोलेगा, इंग्लिश और हिंदी, तो आप बताएंगे 5, ये वाला 5 जो दिख रहा है। मैथ और हिंदी बोलेगा तो आप बताएंगे ये, नहीं, मैथ और हिंदी कहाँ दिख रहा है, ये बताएंगे ये 10। मैथ और हिंदी पूछ बोलेगा, मैथ और हिंदी कहाँ दिख रहा है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दिख रहा है 25, ये 25। मैथ और हिंदी, मैथ और हिंदी, मैथ और हिंदी कितना दिख रहा है? 10। मैंने 2 बार लिख दिया क्या? नहीं, ये टोटल मैथ, हिंदी और इंग्लिश ये कितना दिख रहा है यहाँ पर? 5, तो ये 5 हो जाएगा, ये वाला। ये 5। तो आई होप आपको डाटा रीड करने आ गया होगा। जैसे हमको बोलेगा सिर्फ और सिर्फ बोल देगा हिंदी, ओनली वगैरह कुछ ना लगाए, तो आप तब क्या बताओगे? आपको सिर्फ बोल देगा इंग्लिश, ओनली वगैरह कुछ ना लगाए, तब क्या बताओगे आप? जब आपको बोल देगा मैथ, तो मेरे भाई आप तब क्या बताओगे? टोटल मैथ क्या होगा? हिंदी क्या दिख रहा है? ये पूरा का पूरा हिंदी दिख रहा है, पूरा का पूरा सर्कल 10 10 20 और 5 5 10 30 हिंदी होगा। अगर वनली लगा होगा तो आंसर 10 होगा, और पूरा हिंदी सिर्फ लिखा हुआ तो आंसर 30 होगा। इंग्लिश बोलेगा तो पूरा इंग्लिश होगा, पूरा सर्कल इंग्लिश का 20 प्लस 25 45 और 10 55, 55 क्या हो जाएगा आपका? इंग्लिश का हो जाएगा। और मैथ पूछे तो पूरा 25 और 5 30, 30 और 20 50, मैथ 50 हो जाएगा। ये डाटा कैसे रीड करते हैं ये मैंने आपको समझाया कि 3 डायग्राम वाले में डाटा कैसे रीड करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बोला गया कि एक कक्षा में 50% हिंदी, 40% अंग्रेजी और 30% संस्कृत में पास होते हैं। 10% हिंदी अंग्रेजी, 15% अंग्रेजी संस्कृत और 12% हिंदी संस्कृत और 5% तीनों में पास होते हैं, तो कुल पास प्रतिशत बताइए। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, पहले डायग्राम खींचेंगे फटाक से, जितनी जल्दी खींच सकते हैं। 3 डायग्राम, कितने? 3 डायग्राम आपको खींचने हैं।
अब मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले या तो अगर 2 वाला है तो 2 पे फोकस करना है, 3 वाला है तो 3 पे फोकस करना है, 5% तीनों में पास होते हैं, तो 5 को आप यहाँ फिक्स कर देंगे। आपको चलना है कैसे, 3, 2, 1 या 2, 1 चलना है, या तो पहले 3 वाला भरना है, फिर 2 वाला भरना है, फिर 1 वाला। अगर 2 डायग्राम हो तो 2 वाला फिर 1 वाला। ठीक, आपको 3 to 1 और 2 1 का कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है। जैसे 1 2 का 4 ऐसे नहीं होता, वैसे 3 2 का 1 आपको याद रखना, 3 to 1 या 2 1। अब आपको क्या दिया है कि आपको हिंदी, मैं इसको लिख लेता हूं हिंदी, दूसरा क्या है इंग्लिश, और तीसरा क्या है मेरे भाई, संस्कृत। ठीक है, 5% तीनों में पास होते हैं, 10% हिंदी और अंग्रेजी में, 10% हिंदी और अंग्रेजी में, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा हिंदी इंग्लिश में 10, तो अगर 5 ये है तो ये कितना बचा होगा मेरे भाई, आप बताओगे 5। ठीक है, और 15% हिंदी और संस्कृत में, तो हिंदी और संस्कृत कहाँ दिख रहा है, यहाँ हिंदी दिख रहा है, यहाँ संस्कृत दिख रहा है, तो 15 है, तो अगर 5 ये दिख रहा है तो ये 10 होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने पीछे वाले स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, आप ध्यान देंगे। पिछले स्लाइड में अगर हिंदी इंग्लिश बोलेगा तो आपको टोटल ये और ये दोनों देना है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, हिंदी और इसको भी ऐड करना होता है, यानी कि ये वाला सर्कल और इस वाले सर्कल में 5 और 5 10। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है आपको समझाने में, मैं थोड़ा सा, आप इसको ठीक कर लेंगे। जैसे मैथ और क्या है, मैथ और इंग्लिश, मैथ यहाँ पर दिख रहा है, इंग्लिश यहाँ पर दिख रहा है, तो ये 25 ये वाला है, और मैथ और इंग्लिश, तो मैथ कहाँ पर है भाई, यहाँ पर, और इंग्लिश कहाँ पर है, ये मैथ वाला है और ये इंग्लिश वाला है, तो ये 25 और 5 तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30। वैसे ही आपको बोला गया मैथ और हिंदी, तो मैथ और हिंदी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, 5 और 10 15 हो जाएगा। अब क्या है, मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश कहाँ पर है, मैथ और हिंदी कहाँ पर है, मैथ यहाँ पर है और इंग्लिश यहाँ पर है, तो मैथ वाला ये सर्कल होगा, ये वाला ये हो गया, 25 और 5 30 ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन के माध्यम से सारी बातें समझ में आ जाएगी, बस आप मैंने समझाने के लिए थोड़ी सी बातें आपको बताई थी। तो जैसे ये कितना हो गया, 5 10 10 हो गया, 5 5 10, और ये अगर कितना है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 15 है, इंग्लिश और संस्कृत 15, तो अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 10। हिंदी और संस्कृत कितना है, 12 है, अगर ये 5 है तो ये कितना है 7। ठीक है, मैंने 3 वाला कर लिया, मैंने 2 वाला कर लिया, आप लोग 1 पे चलेंगे। 50% हिंदी है, तो हिंदी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर 10 और 7 17, तो 33 कितना रहा होगा हिंदी, ताकि ये पूरा सर्कल 50 हो जाए। 30 संस्कृत है, तो 7 5 12 10 22, तो 8 संस्कृत यहाँ रहा होगा। ठीक है, सारे पासे पर है तो हम लोग पास पर ही फोकस कर रहे हैं। और 40% इंग्लिश है, तो 20 यहाँ से दिख रहा है, 5 10 15 5 20, तो 20 ये होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कुल कितने परसेंट पास हुए ज्ञात कीजिए। तो अब आप इसको सारे परसेंटेज को जोड़ देंगे, कितना होगा 33 और 7, या फिर हम इसको जोड़ लें, ये 30 था, 30 20 50 5 55, और 55 और 33 कितना हो जाएगा 88, आपका करेक्ट आंसर होगा। बस आपको डायग्राम बनाना है और डाटा को सही ढंग से फिल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक समूह में 60% अखबार ए, 45% बी और 25% सी पढ़ते हैं, 10% ए बी, 15% बी सी और 12% ए सी पढ़ते हैं, तो केवल अखबार ए पढ़ने वाले का प्रतिशत क्या है। तो फटाक से आप क्या बनाएंगे, डायग्राम। ठीक, बोला गया कि 10% और मान लें कि 5% तीनों पढ़ते हैं, 5% आपको दिया गया है तीनों, तो 5 को सारे पढ़ने वाला का ही दिया गया डाटा, तो हमको टेंशन वाली बात नहीं है। 5% मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब बोला कि 10% ए बी पढ़ते हैं, 5% ये हो गया तो 5% ये हो जाएगा, 15% बी सी पढ़ता है, तो 5 ये हो गया तो 10 ये हो जाएगा बी सी, और ए सी पढ़ते हैं 12%, ए सी कितना था 12, तो ये 5 तो ये 7। केवल एक बार पढ़ने वाले का परसेंटेज आपसे पूछा, तो 45 60%
अखबार ए पढ़ते हैं तो 7 5 12 और 7 12 और 5 17। 17 अगर ये है और 33 ये है तो 33 कितना हो जाएगा? 17 और 33 कितना होता है? 60। 33 या 43? 33। 17 और 33 कितना हो जाएगा? 60 नहीं होगा, 43 होगा यहाँ पर। ठीक है, 43। 50 और 10 60। ठीक है, और 25% सी पढ़ते हैं, 25%। 45% बी पढ़ते हैं, 45% बी। 5 5 10 और 20, 20 हो गया। 10 10 20 हो गया। 45 है तो 25 बी पढ़ रहा होगा यहाँ पर, ओनली 25। और आपसे पूछा है ए, केवल ए पढ़ने वाला है, तो ए तो यहीं से दिख रहा है हमको, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप इसको भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा सिर्फ 43 का है। ठीक है, सिर्फ ओनली ए का पूछा है। बोल रहा है कि चाय 40% चाय, 50% कॉफी और 30% दूध पसंद करते हैं। तो हम लोग 3 डायग्राम फिर से बना लेंगे फटाक से। अब क्या बोल रहा है कि 10% तीनों पे हम लोग फोकस करना, और सारी चीजें किस पे है? पसंद पे। तो 5% तीनों पसंद करते हैं, तो 5 को हमने यहाँ लिख दिया। अब बोल रहा है कि 15% चाय और कॉफी पसंद करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं चाय, ये कॉफी, और इसको लिख देते हैं क्या? दूध। नीचे क्या है? दूध। और पूछा है आपसे केवल दूध पसंद करने वाले। पिछले वाला क्वेश्चन जो है उसी का सेम है ये। तो चाय कॉफी कितना है? 15 है, तो अगर 5 यहाँ हो गया तो 10 यहाँ रहा होगा। और 20% कॉफी और दूध, 20% कॉफी और दूध कहाँ है? तो 5 यहाँ है, तो 15 ये रहा होगा। 15 5 20 हो जाएगा। और चाय कितना है? और 10% दूध और चाय, ये लास्ट में लिखा है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 10% दूध और चाय, ये 5 है, तो ये भी कितना होगा? 5। 40% चाय है, तो अगर 10 और 10 20, तो 20 ये रहा होगा, तब ना जाके ये पूरा का पूरा सर्कल 40 होगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्या है कि कॉफी कितना है? 50। तो ये कितना है? 20 और ये 10 30, तो 20 और बच गया होगा 50, तब ये जाके पूरा सर्कल 50 होगा। और दूध कितना है? दूध है 30, तो 15 और 5 20 और 25, तो 5 रहा होगा दूध, ओनली दूध 5। तो आपसे पूछा है केवल दूध पसंद करने वाले, तो कितना दिख रहा है? 5, तो 5 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सर्वेक्षण में इतना है, इतना है, तो कितने लोगों के पास बाइक और कार है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। क्या होगा? 40 और 30 70, और 70 में से 10 चला जाएगा। 60% के पास कार या बाइक होगा ही होगा, तो 40% के पास नहीं होगा। मैंने a प्लस बी माइनस सी वाला जो फॉर्मूला अभी तुरंत आपको बताया है, बस उसी से ये क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एक परीक्षा में 65% इतिहास में, 5% हिंदी में और 5% दोनों में फेल हुए। ठीक है, दोनों में फेल हुए, तो आपको फेल वाला दिया है, तो इसमें आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग एक डायग्राम यहाँ बनाते हैं। तो क्या है? 5%, मैं फिर से कर देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने करवाया अभी तुरंत। 5% दोनों में, तो 65% इतिहास में, ये इतिहास है, और ये हिंदी है। तो क्या बोला? दोनों में 5% फेल हुआ, तो हमको पूरा काम फेल पे ही करना है। अगर 65% पास हुए इतिहास में, तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे? तो आप बताएंगे। 100 में से 65 घटा देंगे तो 35% फेल हुए होंगे। तो 5 यहाँ दिख रहा है, तो 30% यहाँ पर फेल हुए होंगे। हिंदी में अगर 55% पास हुए हैं, तो 45% फेल हुए होंगे, और ये अगर 5 दिख रहा है, तो ये 40 यहाँ होगा। तो टोटल फेल का अगर हमसे परसेंटेज पूछे, तो हम बता देंगे 35 और 40, 75% ऐसे बच्चे होंगे जो फेल हो गए। तो पास का परसेंटेज क्या है? 100 में से 75 घटाएंगे, तो 25% क्या होगा? आपका पास हो जाएगा सारा स्टूडेंट। ये 2 डायग्राम वाला था, और यही था आपका ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल अपने एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है। हम लोगों ने सारी चीजें टाइप वाइज सीख ली है। करीब हम लोगों ने 15-16 टाइप्स में कन्वर्ट करके अपना एक बेसिक फाउंडेशन अच्छा ढंग से तैयार कर लिया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? कल जो परसेंटेज का जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम और भी हुए हैं, चाहे वो जेई का हो, एलपी का हो, किसी का भी हो, एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का क्वेश्चन हो, उसमें से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो इसमें कवर नहीं किया गया है, वो सारे क्वेश्चंस आपको कल मिक्स फॉर्म में मिलेगा,
ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। और मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।